Show. Folks, now welcome back once again to the hottest station in town, which is Hot FM 105, and this is Hot FM 105. Ladies and gentlemen, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और शुरू करते हैं उस प्रोग्राम का जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं, एंड आपसे ज्यादा शायद मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं। इस प्रोग्राम मतलब अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले पिछले सैटरडे शायद ऑन एयर ही मेरे साथ एक ऐसी बात हुई थी जिसमें शायद आप लोगों के पास सवालात रह गए होंगे मेरे फोन के हवाले से। आप लोगों को शायद याद हो, एक कहानी आई थी, उसके बाद जो है मेरा फोन अचानक से बंद हो गया और वो तकरीबन 2 दिन के बाद खुला है और ऐसे चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था उसको। एंड आई रियली डोंट नो कि वो क्या सीन था, क्या खराबी थी, क्योंकि उसके बाद से अब इट्स फाइन, इट्स वर्किंग प्रीटी गुड। आई डोंट नो, पता नहीं। शुरुआत करते हैं द लेट नाइट हॉरर शो की। दिस इज हॉट एफएम 105, माय नेम इज मिनहाज अली अस्करी। आप तमाम लोग 3 तरीके हैं जो मैं बताना चाहूंगा दोबारा से। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग कह रहे होंगे नहीं अभी नहीं बताइए, बताना जरूरी है। सबसे पहला है SMS करने का तरीका। क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाए तो लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी लगाएं और भेज दें अपना SMS 1313 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 111-000-105 पे, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है फेसबुक पे जाइए, उधर लिखिए द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी। उसका आपको ऑफिशियल पेज नजर आएगा, वहां पे आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे अपनी कहानी, अपने वाकयात आप पोस्ट कर सकते हैं। सो द लेट नाइट हॉरर शो बिगिंस। सबसे पहले कहानी जो हम शामिल करेंगे वो है उमैर खान की, क्योंकि इन्होंने एक बड़े ही जबरदस्त तरीके से अपनी हमें पोस्ट शामिल करने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। ये वाकया मेरे दोस्त के साथ तकरीबन 1 साल पहले पेश आया। वो अपनी फैमिली के साथ साहिल समंदर क्लिफ्टन विलेज होटल के पास गया।
वो अपने बच्चों के साथ बहुत आगे चला गया और उसकी वाइफ पीछे थी। वहां कुछ पत्थर रखे हुए थे। वह पत्थरों पर चढ़कर आगे गया और अपनी वाइफ को उसने बुलाया और उसका हाथ पकड़कर सहारा दिया, लेकिन उसकी वाइफ अचानक नीचे गिर गई और मामूली चोट आई। उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। उस चोट की वजह से कुछ तकलीफ में इजाफा हो गया और उसकी वाइफ ने कहा कि हमें यहाँ से उनसे चला नहीं जा रहा। खैर वो लोग किसी तरह वहां से रवाना हुए और घर वापस आ गए। खैर कुछ दिनों के बाद उसकी वाइफ की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। कभी किसी जगह दर्द हो, कभी किसी जगह दर्द हो। उन लोगों ने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया। सबने यही कहा कि वैसे तो सही है। इस तरह दिन गुजरते गए और साथ साथ उनका दर्द भी बढ़ता रहा, चलने लगा। आखिर तंग आकर मेरे दोस्त ने एक मौलाना साहब को बुलाया। उन्होंने उनके ऊपर दम किया तो वो जो जिन उनके ऊपर था वो जाहिर हुआ। आखिर वो मौलाना ने उस जिन को कहा कि तुम कौन हो? तो जिन ने कहा कि ये लोग समंदर की सैर करने के लिए आए थे, तो वहां पर हमारे बच्चे खेल रहे थे। इस औरत का पांव हमारे बच्चे के ऊपर पड़ गया तो हमने इसको धक्का दिया, जिसकी वजह से इसको तकलीफ है। खैर मौलाना साहब ने कुछ आयतें पढ़ी, लिख कर दी, नमाज पढ़ने के लिए कहा। वो उन आयत को पढ़ती रही और नमाज पढ़ना शुरू कर दी, जिससे उनकी तबीयत अब माशाल्लाह से ठीक है। वो कहते हैं ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है और सही है। थैंक यू सो मच। Folks, now moving on towards the first caller, 111000105 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल इन कर सकते हैं और अपने वाकयात, अपनी कहानियां, अपने ऐसी बातें बता सकते हैं कि जिनके बारे में इंसान सोचकर या जहन एक्सेप्ट नहीं करता कि ये सब भी हो सकता है हकीकत में, लेकिन होता है। देखते लाइन पे कौन है मौजूद है। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मेरा नाम मेहर अली है, मैं अहमदाबाद से बात कर रही हूँ। जी मेहर साहिबा जी क्या बात है आपका? वाकई ये है कि हम लोग अभी 1-2 साल की बात है, हम लोग छठा गए थे। तो छठा गए थे तो हम लोग वहाँ, हमने पहले मजार से हमने बोला हम लोग हाजिरी देंगे, तो हम लोग वहाँ गए। हम हजरत जलाली बाबा की मजार से हम लोग पहुँचे। तो वहाँ मेरी मलिहा भांजी है, मलिहा मेरी सिस्टर, मेरे भांजे मोहम्मद अली, हम सब ने वहाँ हमने हाजिरी दी। फिर हम लोग वहाँ से ना गए, निकले हम ना बाहर, हमने स्लीपर पहनने के लिए हम कैसे बाहर आए तो एक लड़की हमारे सामने से ना बिल्कुल ना वहाँ जा रही थी, वो भी जैसे हाजिरी देने। तो बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ठीक ठाक था, उनकी एज कम से कम 16-17 साल थी। तो हम लोग देखते हुए फिर हम लोग जैसे स्लीपर पहने ना वाली पकड़ी फ्रेश, तो जब उनकी जो आवाज हुई है ना, हम एकदम पूरा उनका कमरा ऐसा गूंजने लग गया ना, पूरी मजार में एकदम अजीब सी वो हो गई। हम लोग जब पलटे तो हमने बोला ये तो अभी इस तरीके से गई है एकदम से। हमने फिर वहीं खड़े हो गए, हम लोग ना देखते हुआ क्या इनको ना, तो एकदम ना वो गालियां उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी ना कि मुझे छोड़ दे, तू मुझे यूं क्यों कर रहा है और ये वो।
तो आप यकीन मानेंगे हम लोग ऐसे, हमने जैसे कोई ऐसी कर रहा है ये वो, मगर उसके बाद जब वो वहाँ से फ्लाइंग किया ना उसने, जो वो उड़ के हमारे कदमों से भी समझे आगे गई है, उड़ती हुई स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। वो हम लोग तो वहीं एकदम सहम गए, मैंने ये हुआ है तो क्या हुआ एकदम से। ये कोई वैसे भी नहीं कि चलो हमें किसी ने सुनाया, ये तो हमारी आंखों का है कि हमने खुद उस लड़की को देखा है कि इतनी स्पीड में वो उड़ के वहां से आई है उस कमरे में, समझे मजार की वजह से, कि वो वहां जाके गिर गई, एकदम बेहोश हो गई। ये है हमारी आंखों देखने का वाक़या। और ये किधर का वाक़या है? ये हम लोग ठट्टा गए थे, तो हम जलाली बाबा की मजार पे गए थे। जलाली बाबा? हाँ, वहाँ के बस उन्होंने वो जालियां उनकी पकड़ी हैं और उनकी आवाज ना बिल्कुल चेंज हो गई, और वो अब गालियां देना और उल्टी सीधी बातें करना, तो मुझे छोड़ दे और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, और ये वो बस। और उसके बाद जो उन्होंने समझे और फेंका उसको, क्या हुआ नहीं जानता है, ये तो कहता है, मगर वो वहाँ और वो बैरियर जो जंप लगी और वो जो भी हुआ, जंप नहीं बोलना चाहिए, जंप तो ऐसा होता है ना कि कोई सीढ़ी से इंसान जंप कर रहा है, वो वहाँ से उड़ती हुई आई है और बिल्कुल स्ट्रेट। और तकरीबन कितना फासला होगा? कम से कम देखे, एक रूम होता है, फिर हम उसके बाहर आए तो एक चबूतरा टाइप का होता है, फिर सीढ़ियाँ होती हैं, और फिर उसके काफी आगे जाके हम खड़े हुए थे। तो हम वहाँ से उस लड़की को देख रहे थे कि क्योंकि उसके पूरे बाल खुल गए, सब कुछ हो गया, और फिर एकदम है ना खड़े होकर हमने देखते रहे, और जब वो समझे वो आई है तो बस वही एकदम हम लोग खड़े होके जब डर गए थे, वो फिर जो भागे वहाँ से, जो वहीं बेहोश हो गई लड़की। चलें सी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। Folks, welcome back once again. It's 1:30. This is RFM 105 and बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं उनकी क्या कहानी है। हेलो। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पर? शीनाज बात कर रही हूँ PIB से। जी अफशीन साहब, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ जी। क्या बता रही है, मेरे दादा के साथ मेरे दादा के साथ हुआ था, लेकिन ये पाकिस्तान बनने से पहले का वाकया है। ये पाकिस्तान का ही वाकया या हिंदुस्तान का? इंडिया का। इंडिया का, जी। क्योंकि सब कहते हैं, यानी बड़े बूढ़ों से सुना है कि इंडिया में इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा अपेयर होती हैं और नजर आती हैं खास तौर पे। अच्छा। और मतलब ये दादा ने, मतलब ताया ने बताया था, दादा तो हमारे मतलब इंतकाल कर गए थे, तो ताया ने बताया था कि मैं रात में अपने अब्बू के साथ ना जैसे आ रहा था, मतलब काम वगैरह करके लेट नाइट काम करते थे, तो दोनों साथ आए थे, तो अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में ना ताया की आदत थी, जैसे कोई ना कोई चीज, कोई छोटी सी भी कोई चीज पड़ी है उठा के ले, जानवर हो या कोई भी चीज हो, तो उन्होंने इस तरह एक बिल्ली का बच्चा छोटा सा था, तो उन्होंने उसको उठा लिया ताया ने। दादा आगे चले गए थे, तो कहने लगे मैंने इस तरह उठा लिया बच्चे को, वो बिल्ली के बच्चे को, उसको प्यार करे जा रहा है। दादा जब आगे चले ना, उन्होंने देखा कि साथ में उनका बेटा साथ नहीं है, उन्होंने यूँ पीछे के देखा, तो दादा के ताया के हाथ में जो बिल्ली थी, जो छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, उसकी टांगे बड़ी होती जा रही थी। तो वो एकदम दादा तो जैसे मतलब उनको तो नोहा होती है कि क्या चीज होती है, मतलब उधर वो तो बड़े तो जानते हैं ना कि क्या चीजें होती हैं जो इंसानी रूप में नहीं होती, जानवर के रूप में भी आ जाती हैं। तो ताया ने बोला कि इसको फेंको, वो टांगे आहिस्ते आहिस्ते बढ़ जाती। छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, जब ऊंचाई पे थोड़ा सा गोद में था ताया की, तो वो बिल्ली का बच्चा बढ़ता जा, उसकी टांगे बढ़ती जा रही थी। तो दादा ने बोला इसको फेंको, वो सुन ही नहीं रहे। ताया कहने लगे मैं सुन ही नहीं रहा, कहने लगे इतनी अचानक से ना दादा खुद ही आगे बढ़े, उन्होंने छीन के फेंक दिया उसको। तो बिल्ली का जो बच्चा था उसने ही आवाज दी कि ना आज तो बच गए, आइंदा नहीं छोड़ता। ये रियल वाकया ताया ने खुद सुनाया था हमारे। तो हम आपने लास्ट टाइम प्रोग्राम में बताया था कि जो ये चीजें होती हैं इंसानी रूप धार लेती हैं, इंसानी रूप में मतलब अपना रूप धार लेती हैं, इंसानी रूप का, तो जानवर का रूप धार लेती हैं। तो ये मुझे हकीकत में अपनी लगा, क्योंकि ये ताया ने जब सुनाया था हम लोग इतना ट्रस्ट नहीं करते थे कि हाँ शायद ऐसी हो, शायद इनका वहम था कि टांगे जानवर की तो बढ़ती ही नहीं है टांगे इस तरह की। तो कभी आपके साथ ऐसा कोई वाकया पेश आया? मैं तो अपना सिर्फ अपना बता सकती हूँ कि मेरी तबीयत, मैंने आपको बताया था ना MRI वगैरह हुआ था, मेरी तबीयत खराब थी। आपको लास्ट वेडनेसडे वाले जो मेरे प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि मेरे ट्यूमर वगैरह का बता दिया था। सही। तो मैं अपना बता रही हूँ कि मेरा सदका उतारा गया था। मैं किसी मतलब मौलवी क्या मतलब अंकल के दोस्त थे, तो मैं उनके पास गई थी, तो उन्होंने कहा इनके ऊपर ना मतलब शैतानी उनका मतलब वो है, मैं बिलीव नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा संडे वाले लास्ट संडे को उन्होंने मेरा सदका उतारने का कहा था। जब सदका उतारने के लिए आए ना, तो उन्होंने 3 अंडे मंगाए, जहाँ मैं सोती थी जिस कमरे में सोती थी
एक अंडा वहां रखवाया, एक मेरे हाथ में दे दिया, ठीक है। और उसके बाद जब उन्होंने कहने लगे कि हाँ, उन्होंने बड़ा बड़ा धम करने लगे, तो उसके बाद कहने लगे कि इसके ऊपर शैतानी ताकत है। मुझे था कि मैंने कहा ये सब मजाक कर रहे ना शायद। कहने लगे अभी आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपको यकीन दिलाना तो ये अंडा लेकर आ जाए, 2 अंडे लेकर आए। तो उन्होंने इस तरह एक अंडा मेरे हाथ में दे दिया और एक जहाँ मैं सोती थी उस कमरे में रख दिया। उन्होंने जब तोड़ा ना अंडा, एक अंडा तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे निकलता है पीला और ये इस तरह का, और एक अंडा बिल्कुल ब्लैक निकला, बिल्कुल ब्लैक ना, टोटली ब्लैक, बिल्कुल उसमें येलो इश तो था ही नहीं। कहने लगे देखिए खून में शामिल हो गया था और ये मतलब उस पे से उतारा ही है। फिर कहने लगे अच्छा इसी तरह कहने लगे कबूतर लेकर आए थे वो 2 कबूतर मेरे मतलब सच्चे के लिए मंगाए थे, गोश्त भी था, मतलब जो चीज उन्होंने मंगाई थी वो लेकर खुद ही आए थे। तो उन्होंने जब कबूतर को मतलब मेरे ऊपर से मतलब भाई ने हाथ लगा के मेरे सर पे और हाथों पे और पैरों पे लगा के और ना कहते हैं रखा, उन्होंने कुछ बोला कि बस ये दुआ मांगो कि इस तरह जो पढ़ाए जा रहे थे वो मैं पढ़ती जा रही थी कि मेरा दूर जाए इसका दूरी, मतलब जो पढ़ा रहे थे। आप यकीन नहीं करेंगे, आप शायद यकीन ना भी करें, लेकिन मेरी आंखों के सामने वो कबूतर मर गया। अच्छा, बिल्कुल मतलब फड़फड़ाता हुआ निकाला था। इसी तरह मेरी अम्मी का भी कह रहा था सबका, इस तरह मेरा भी कहले दोनों माँ बेटी का होगा। तो उस कबूतर मेरी आंखों के सामने मर गया, अम्मी का भी और मेरा भी। तो मैंने अम्मी रोने लगे, मैं कहली ये क्या हो, कहने लगे नहीं मतलब इस तरह की ये जो हजारों दाने होते हैं ना, जिन्नात मतलब वो मरते हैं। फिर कहने लगे दूसरा, फिर दोबारा एक दफा और दूसरा कबूतर। तो यकीन करेंगे अम्मी का तो दोनों कबूतर, मेरे एक में थोड़ी सी जान भी थी लेकिन दूसरा तो बिल्कुल अम्मी के तो दोनों ही मर गए थे इस तरह। लेकिन मैंने अपना जिंदगी में आज तक नहीं देखा था सबका वगैरह, मैंने भी बहुत दफा देखा है, मतलब देते हैं करते हैं कि मुर्गे वगैरह का, लेकिन मेरे आंखों के सामने वो कबूतर बिल्कुल फड़फड़ाता हुआ निकला था। और उन्होंने जो पढ़वा बस जान का सबका माल ये वो सब करवाते हुए मैंने पढ़ती रही और वो मेरे आंखों के सामने ना वो इस तरह कबूतर बिल्कुल मर गया। फिर हमने पिछवा दिया। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़ जनाब, थैंक यू। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोग्राम का आगाज हो चुका है और आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 11100105 पे या फिर अपने SMS भेज सकते हैं 1313 पे। वो तमाम लोग जो है हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में ज्यादा लिखें HOT हॉट स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी हाजिरी लगाइए 1313 पे। या फिर वो तमाम लोग जो फेसबुक पे हमें अपने कमेंट्स दे रहे हैं, डोंट वरी, हम आप तमाम लोगों के नाम शामिल करेंगे और सारी कहानियां भी शामिल की जाएंगी। दिस इज मिनहाज अली अस्करी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं अब लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं उस्मानाबाद से हमीदा बात कर रही हूँ। जी जनाब, आपका क्या वाक़या है? मेरा वाक़या ये है, मुझ पे खुद असेब का साया हुआ था। तो ये जो अभी आपके ये कॉलर आई थी ना, उन्होंने बताया था कि ठट्टे का ये वाक़या, तो ऐसे मेरे साथ हुआ था। आप जरा ऊंचा बोलिएगा प्लीज, क्योंकि आपकी आवाज बाकी लोगों को नहीं पहुंच रही होगी। मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ कि मेरे पे कुछ असेब हो गए थे। आप पे क्यों हो गए थे असेब, ये तो बताइए। मैं ना तो जैसे छोटी थी तो जब मैं पढ़ने जाती थी तो वहाँ से ना मुझे हो गया था। क्या हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रही आपकी कहानी। मतलब साया हो गया था किसी जिन का। कैसे हो गया था? बस मैं वहाँ से गुजर रही थी ना रात के टाइम, तो है ना क्या कहते हैं, अच्छे कपड़े वगैरह पहनी हुई थी, खुशबू भी लगाई हुई थी। तो वहाँ से मेरे जब गुजरी तो मेरे को एकदम अचानक से ना घबराहट हुई, तो चकरा के मैं गिर गई। तो मेरी अम्मी बताती हैं कि मैं बेहोश हो गई। तो आपकी अम्मी कहाँ से आ गई? आप तो अकेली? मेरी अम्मी भी साथ थी ना। अच्छा, साथ थी आपके? अम्मी भी साथ थी ना। तो फिर है ना बहुत अरसा मैं बहुत बीमार रही थी। मैं मज़ारों पे ये जो ठट्टा वगैरह जाती रही, वहाँ मेरी हाजिरी लगती रही। वहीं से मेरे को ना तो आप डायरेक्ट जो है वो कभी वहाँ पे मजार पे चली गई? पहले डॉक्टर को नहीं दिखाया? डायरेक्ट नहीं गई, बहुत मौलवियों मुल्लों का इलाज कराया उन्होंने। नहीं, डॉक्टर नहीं, मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं, डॉक्टर को कैसे दिखाते, क्योंकि मेरी हरकतें ऐसी हो गई थी ना कि मैं हंसती थी तो हंसे चली जाती थी, रोती थी तो रोई जाती थी। तो ये तो नॉर्मल इंसान में होता है ऐसा ही। फिर बहुत से मौलवी मुल्लाओं को दिखाया था ना मैंने, जैसे भी अम्मी ने दिखाया था, उन्होंने यही बोला कि इस पे झपेटा हुआ है किसी असेब का। तो इस वजह से मैं वहाँ ही से ठीक हुई हूँ। ठट्टा वगैरह जाती रही ना शाह की, तो वहीं से मैं ठीक हुई हूँ। और वो मुझे नजर भी आते थे, कभी बिल्ली की शक्ल में। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
जनाब, आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमें हमारे शो में कॉल करने वाले हैं, अपनी वाकया अपनी कहानी बताने वाले, अपने वाकयात बताने वाले हैं, तो जरा तफसीली तौर पे बताइए, क्योंकि आधी बात होते हैं तो वो बात जो है वो मज़ाहिया हो जाती है। जैसा भी इन साहिबा का जो कहानी थी वो काफी हद तक जो थी वो एक तो अधूरी थी, आधी बात कर रही थी और वाकया कम, और ये मुझे मजाक ज्यादा लग रहा था। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि ये आपके साथ असली में हुआ होगा, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से बयान नहीं करेंगी तो जिस तरीके से 10% लोग इस बात को नहीं मानेंगे, उस तरह वो 10 से 20 हो जाएंगे, फिर 30 हो जाएंगे, फिर एक टाइम आएगा कि लोग इस बात पे यकीन ही रखना छोड़ देंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ 11100105। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद अब जनाब। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं साद अली बात कर रहा हूँ, शाह फैसल टाउन से। साद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? बस बहुत अल्लाह का करम है। जी जनाब, क्या बात है आपका? मिराज भाई, ये वाकया मेरे फादर के साथ पेश आया था जब वो जॉब करते थे पोल्ट्री फार्म वगैरह पे ना, तो उनका अक्सर जंगलों में आना जाना होता था। रात का 2:30-3 बजे का टाइम था, तो जंगल वहां से आ रहे थे अकेले, तो रास्ते में इतनी बड़ी एक चीज बैठी हुई देखी उन्होंने, पूरी ब्लैक और बहुत बड़ी थी, यानी कि उसके बाल भी नहीं थे, बस उसके सर से बाल लटक रहे थे, वो नीचे तक आ रहे थे जमीन तक, तो और उसकी आंखें बिल्कुल लाल और बहुत बड़ी चीज थी वो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चीज है, और सब यानी कि पहली दफा ऐसी चीज देखी, और बस उसको देख रहे ना, और वो चीज मेरे फादर को जो है वो घूर के देख रही थी। तो इसके बाद फादर ने अपनी गाड़ी जो बाइक पे थे, बाइक की स्पीड स्लो की, तो बिल्कुल उसके बराबर से निकाली, और वो जो है घूर के देखती रही उस फादर को। सही। जब अगले दिन वहाँ पे गए, तो दोबारा जब वहाँ से जाने वालों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो ऐसे कभी कोई चीज देखी ही नहीं है। वहाँ के ये किधर का इलाका है, कौन सा इलाका है? ये हब चौकी का बलूचिस्तान की तरफ आना जाना होता था जंगलों में। अच्छा। तो वहाँ देखी थी। तो जब उन्होंने, मेरे फादर ने जब किसी मौलवी को बताया, तो उन्होंने कहा कि आपके दिन अच्छे थे, वो एक बहुत खतरनाक बला थी। अच्छा, तो उसके बाद मतलब वालिद साहब आपके रुके, उन्होंने उसको देखा? हाँ, उसको देखा, उसको ना रुक के जब देखा ना, तो वो बस बहुत घूर के देख रही थी, और बहुत जिसे कहते ना खौफनाक किस्म की, बस वो थी वो, और बस वो देख रही थी। तो फादर पीछे बाइक लेके जा भी नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा बस अल्लाह का नाम लेके इसके पास से ना हूँ मैं। तो फिर क्या हुआ? फिर ही तो असल वाकया तो ये, अब क्या फिर क्या हुआ? फिर उसके बराबर से जब बाइक लेके निकले हैं, तो वो देखती रही, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। अच्छा जी, वो देखती रही, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। लेकिन वो इस ऐसी चीज थी कि वो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी, फादर ने खुद मेरी पहली दफा देखी थी वो। चले साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चले, ठीक है, अल्लाह। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने अब उन लोगों की तरफ जो फेसबुक पे जल्दी अपने मैसेजेस शामिल कर रहे हैं। आयशा नूर, थैंक यू सो मच। फराज खान, आरजे फहद, मोइज रशीद, थैंक यू। दानिश दानी, थैंक यू मच। नूर पाशा, बहुत शुक्रिया। अशर रिजवी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का। आसिफ इकबाल, माज आजम, वफा हुसैन, रजा असर, जाफरी साहब, थैंक यू। तिलमिका, नाइस नेम। सना सिद्दीकी, थैंक यू सो मच। सारे बहुत बहुत शुक्रिया। काशी, दुआ, जमशेद, इंस्पायरिंग, अरसाल, अरबाज हसन, फरियाल जैदी, मासूम साहिबा, थैंक यू। आपका आगे का नाम बहुत फनी है इसलिए ले नहीं पाया। फुरकान कुरैशी, थैंक यू सो मच। फारिया अकरम, वैम्पायर साहब भी जो अपने अटेंडेंस लगा रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। सईद हुमैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वजिया फयाज, अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। फाज, फराज, थैंक यू सो मच। वो तमाम लोग जो अपने SMS हमें भेज रहे हैं उनका भी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। It's 1:44, this is RFM 105 and आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 111-000-105 पे।
जनाब, अभी रीसेंट टाइम्स में लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवालात किए और उन सवालात में सबसे पहला सवाल ये था कि मिनहाज भाई, आपके शो में जो है वो म्यूजिक ज्यादा सुनाई देता है, तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम म्यूजिक चलाया जाए, ज्यादा से ज्यादा कॉल्स ली जाए, ज्यादा से ज्यादा कहानियां पेश की जाए। थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, 1-1.5 मिनट का, तो उसके लिए आप मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा। चलते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं, लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं काबिज बात कर रहा हूँ, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपकी बात क्या है? मिनाज भाई जी, मैं अपना एक वाक़या आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। जी बताइए। ये वाक़या मेरे साथ ही हुआ था और इस वक्त मैं इनके बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ आपको ये वाक़या बताते हुए। तो वाक़या ये था कि जब मैं पैदाइश हुई थी, जब मैं पैदा हुआ था, तो जैसे नाम हम मेरे नाम रखे जाते हैं, तो नाम रखा गया था मेरा भी, तो उस वक्त मेरा नाम काबिश रखा गया था, जो इस वक्त मैं अपना निकनेम के तौर पर यूज करता हूँ। तो बस 3-4 महीने नहीं रहा, उसके बाद नहीं कहीं गए होंगे क्या था, तो बस एकदम से तबीयत खराब हुई मेरी, बीमार पड़ गया बहुत। तो उसके बाद ये हुआ कि डॉक्टर को दिखाया, इलाज हुआ बहुत, लेकिन कोई मीन्स के नहीं बेहतरी आई। वही जो होता है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, हमारी दादी ने कहा कि मुझे कुछ इस पे लग रहा है, इसकी आंखें ये क्यों हो रही, सॉरी मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, लेकिन खैर। तो मैंने कहा कि क्या कहते हैं, इसकी आंखें येलो हो रही है, इस टाइप का अम्मी जो बताते हैं। तो फिर एक मौलवी साहब को मस्जिद में गए थे बाबा लेके, वहीं से उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि भाई इसका बिस्तर और इसकी वालदा का दामन, वो पल्लू जो है वो मुझे दिखाएं। तो घर आए थे, उन्होंने सब कुछ चेक किया, कुछ पड़ा आया। एक रात बाद दूसरी रात आके गए, तो फिर उन्होंने मेरे बेड बिस्तर जो था मेरा ना, उसके अंदर से वो लौंगे कुछ टाइप की चीजें निकाली, बकौल अम्मी के लौंगे निकाले। उन्होंने कहा कि इसका नाम फौरन चेंज कर दो आप। लौंगे तो, मतलब लौंग, वो लौंग जो थी ना, जो काली मिर्च और लौंग होती है, लौंगे नहीं होती ना, वो लौंग होती है। हाँ, वो जो होता है। जी। तो बस मैंने उन्होंने वो निकाला और अम्मी ने एकदम से देख के चटपटा सी क्या था, तो बस फिर उन्होंने ये बोला, उन्होंने बोला इसका नाम आप ना चेंज कर दो। तो फिर उसके बाद फिर नाम मैंने तलहा नाम रख दिया। खैर वो तलहा नाम तो अभी तक चलता रहा। मैंने अक्सर यानी जैसे मीन्स के कभी मैं इस बारे में सोचने से मैं हो रहा हूँ, इस वक्त मेरी आवाज इस तरह की नहीं है। मैंने आपको और शो में भी फोन किया है, मीन्स के अब ऐसा लग रहा है मुझे सीरियस, ऐसा मैं अपने आपको बहुत हैवी फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी बन सा हो रहा है। कभी किसी दोस्त को या कभी किसी को भी ये बात मैंने इस तरीके का कोई वाकया बताया या मैंने उनसे शेयर किया ये बात, तो मुझे यही कंडीशन होती है। और इस वक्त कि जो कंडीशन मेरी है, मैं इतना हैवी फील कर रहा हूँ कि मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा। मैं खड़ा हुआ था, कॉल लगी थी, मेरे बैठ गया हूँ और हार्ट बीट इतना तेज हो रहा है और बोला भी नहीं जा रहा है। तो मीन्स के ये रियल है। और जो जो उन्होंने जब बताया कि जो चीज मुझ पे थी, जो क्या था, तो वो एक आंटी हैं
मीन्स के वो कवारी लड़की है कोई, मीन्स आंटी है, तो वो ये मुझसे बोलती है, मैं जब होता है ऐसे ख्वाब में उससे कि उससे मेरी बात भी होती है, मीन्स उनके यानी ब्लैक कलर का उसने दुपट्टा ओढ़ा होता है नेट टाइप का, और उसमें लटे आई हुई होती हैं उसके चेहरे के आगे, आंखें मैंने कभी उनकी नहीं देखी। वो मुझसे मुखातिब होती हैं। मेरे पास एक कैट है, वो उस मीन्स के ऐसा लगता है कि वो जब भी ऐसे रात में मैं उनसे बात करके उठता हूँ ना, तो मेरा जो कैट है वो मेरे बराबर में, मानव नाम है उसका, तो मेरे बराबर में बैठा हुआ था कि कभी उसका हाथ में लगा सीने पे, कभी उसका यानी कि दुम मेरे सीने पे होती है, टेल जो होती है उसकी। तो इस तरीके से अभी भी यकीन करें मानव सो रहा था, और मैं प्रॉमिस करके कह सकता हूँ मैं तो हिट करूंगा शायद ये म्याऊं आवाज निकाले। सीरियसली ये क्या कहते हैं, दूसरे कमरे में था, अमन पापा वाले बैठने से सो रहा था, लेकिन ये चल के यहाँ आ गया है। सीरियसली मैं सीरियसली ये बोल रहा हूँ, मेरे साथ ये बैठा हुआ है बराबर में मेरा जो कैट है। मीन्स मैं एक बार समझ रहा था चीजें होती हैं, और उन लोगों के लिए भी जो इन चीजों के पीछे यानी जो इनको बिलीव नहीं करते, फिर बताऊँ कि जिन्नात और ये जिन भूतों का तो अल्लाह पाक ने कलाम पाक में भी यानी फरमा दिया है, दीन मुस्लिम हम सब इस पे बिलीव करते हैं। तो मैं कहता हूँ ये जो भी मजाक उड़ाता है इन चीजों का कि इन चीजों को बिलीव नहीं करता या इन चीजों को गलत समझता है, वो प्लीज ऐसा ना करे। चलो थैंक यू सो मच काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Alright folks, and ये आप लोगों के सामने है, कोई इसमें फेक कॉलर, फेक वाकयात, फेक कहानियां मेरी तरफ से, मेरे स्टेशन की तरफ से, हॉट 105 की जानिब से नहीं पेश आती। और ये मैं कौन सी कसम खाऊं। लोग समझते होंगे कि वाकयात झूठे होते हैं, ये प्रोग्राम झूठा है। मैं ये स्टेशन हॉट 105, ये प्रोग्राम अपनी तरीके से हम लोग सच से सच सामने लाते हैं। आपकी सोसाइटी में ही इतनी बातें हैं, इतने वाकयात हैं, इतनी कहानियां हैं कि जिन पे हम नजर डालें तो हमें अंदाजा हो कि इस सोसाइटी में सिर्फ कुछ मसले मसाइल नहीं है, बहुत हैं। किसी का अचानक से इंतकाल हो जाना, कोई चीज आपके सामने से गायब हो जाना, किसी की शक्ल के दो लोग देख लेना। अमूमन ये वाकयात रात को, लेट नाइट, अंधेरे में, सुनसान अंधेरी जगह, यहां सन्नाटा होता है, वहां पे होते हैं। क्या वजह है मुझे नहीं मालूम। दिमाग ये कहता है कि जब इंसान और सेंटिमेंट कम हो जाती है तो शायद ये जो मखलूक हैं इनको मौका मिलता होगा थोड़ा बहुत मूव करने का, या किसी ऐसी शेप में आने का कि जिसमें ये शायद रिलैक्स फील करते हो, या कुछ भी होता। आई डोंट नो, एक गैस है। हो सकता है कि आप और आपके इलाके में बहुत सारे लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, किसी एक के साथ अभी ये वाकया पेश आ रहा होगा। उस इंसान के बारे में सोचिए कि उस पे क्या बीत रही होगी। एक वाकया जो हम आपके साथ पेश करना चाहे, एक करामत का। वो कहते हैं 7 नंबर का पुल चढ़ने से पहले लेफ्ट साइड पे मांझी लेबोरेटरी, जो रात के तकरीबन 3-4 बजे तक खुली रहती है, वहां के डॉक्टर मेरे अब्बू के दोस्त हैं। एक दफा अब्बू उनसे मिलने गए तो उन्होंने अब्बू को बताया कि लेबोरेटरी के बिल्कुल सामने मरहबा लॉन के बराबर वाली गली में से एक लड़की दुल्हन के कपड़ों में तैयार होकर रोड क्रॉस करके उनकी लेबोरेटरी में आई और वहां के वर्कर्स से कहा कि मुझे पानी पीना है। तो उन्होंने कहा कि सामने वाटर कूलर रखा हुआ है, आप वहां से जाके पी लीजिए। पानी पीने आगे बढ़ी और वर्कर्स ने उस लड़की के पैरों की तरफ देखा तो वो उल्टे थे।
और वो पानी पी के वापस रोड क्रॉस करके गायब हो गई। ये ऐसे वाकयात बड़े कॉमन हैं, लेकिन ये सोचिए अगर ये आपके साथ ऐसे वक्त अकेले उस वक्त हो जब आप तन्हा हो, उस वक्त हो जब आप किसी सुनसान इलाके में हो। 1:55 हो चुके हैं। This is Horror FM 105. My name is Minhaj Ali Askari and ladies and gentlemen, this is the Late Night Horror Show. आप तमाम लोगों के हम प्रोग्राम में हाजिरी लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो उन लोगों के जो अपने मैसेजेस भेजते जा रहे हैं और जो हमारे सामने तक रह पा रहे हैं। आकिब गनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, थैंक यू। एमन अयूब, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान सिद्दीकी, अमीन, ईसाम, बहुत बहुत शुक्रिया। विकी, थैंक यू सो मच। सईद अहमद, थैंक यू। अबीर खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। रुबास नईम, बहुत बहुत शुक्रिया। नीना साहिबा, थैंक यू सो मच। मदिया साहिबा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इनोसेंट नैन, थैंक यू सो मच। हॉट 105 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है hotfm.com.pk और शायद मुझे नहीं मालूम कि इज इट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। अगर नहीं तो आप हमें बताइए, अगर हाँ तो भी बताइए। वो तमाम लोग जो अभी ट्यून इन किए हुए हैं और FM 105 और अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं, क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखिए HOT, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी लगाई, बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, भेज अपना SMS 1313 पे। रोमाना साहबा का मैसेज आया, वो कहती हैं दिस इंसिडेंट इज ऑफ 1967. My mother used to tell us that there was someone who always used to wake her up at tahajjud time, and usually she used to, आपका मैसेज आगे पीछे हो गया, she used to see white shadows but never gave trouble. It was a bungalow at Lawrence Road. When she went to Maulim, an alim, yeah, he said this is a park, Jinn, don't worry, he will always take care of you. You always stay park and pray all time. तो जनाब ऐसे कई सारे लोग होंगे अभी जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, उनके साथ ये होता होगा। एक अरसे तक मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे, बल्कि ये अभी भी होता है, अगर आप नोट करें, आप रात के 1 बजे भी सोएं, 2 बजे भी सोएं, और अगर आपको जरूरी 8 बजे उठना है तो आप 8 बजे आपकी आंख खुल जाती है। कभी सोचा है क्यों? साइंस भी इसके बारे में एक लॉजिक देता है, मजहब भी एक लॉजिक देता है। मुझे जो बिलीफ है, साइंस से कहता है क्योंकि आपका दिमाग चलता रहता है और आपके दिमाग के किसी एक हिस्से में ये रजिस्टर हो चुका होता है कि 8 बजे उठना है, तो वो 8 बजे एक आपका दिमाग अलार्म के तौर पे अपनी को देता है कि उठो, और वो अलार्म जब एक्टिवेट हो जाता है तो आप उठ जाते हैं। दूसरी तरफ कहानी कुछ और है। हमजात, जिसके बारे में मैं तकरीबन 2 प्रोग्राम्स में ही ये बात कर चुका हूं। आज ही अभी इसी वक्त प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप अपने साथ करके देखिए। मैंने ट्राई किया है, मेरे साथ हमेशा सही रहा है। आप बड़ी नीयत के साथ अपने आप से बुलंद आवाज में कह के सोइए कि मुझे 10 बजे या 11, जिस टाइम पे उठना है, मैं गारंटी देता हूं अगर तो सही अमल रहा और नीयत साफ रही तो आपकी आंख एग्जैक्ट 10 बजे खुल जाएगी। इसके बारे में और मजीद बात करेंगे और वाकयात शेयर करेंगे, लेकिन चलते हैं अपने कॉलर्स की तरफ। 111000105 पे देखते लाइन पे कौन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जनाब, हो सकता है लाइन ड्रॉप हो गई। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मारिया बात कर रही हूँ, शाह फैसल टाउन से। जी मारिया, कैसी हैं आप?
बिल्कुल ठीक ठाक। और मिनाज भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। मारे अपना वाकया पेश करिए। हाँ मिनाज भाई, मुझे अपना एक वाकया शेयर करना था आपसे। ये वाकया मेरी खाला का घर का है, मेरी बड़ी खाला के घर का। जब उनका घर बन गया था उस दौरान वो शिफ्ट हुई थी, रेंट का घर वो लिया था रेंट पर। तो उस घर के सामने एक स्कूल है, उस घर के सामने एक स्कूल है। तो उनके घर में एक दावत थी, तो हमारे सारे कजिन्स हम लोग सारे वहाँ पर थे, रहने गए थे। हम लोग रुक गए थे वहाँ पर रात में। तो हम 3 कजिन्स और मेरी खाला, तो हम लोग रात में जाग रहे थे। तो हमने सोचा कि हमने सुना है ये जुम्मात वगैरह देखते हैं, ये वो वगैरह वगैरह। तो हमने सोचा कि हम आज देखते हैं इनको। हमने इस तरह किया कि यार आज देख कर ही रहेंगे बस इनको। तो हमारे पास टेबल के पे हैंडी कैम रखा हुआ था, तो हमने वो उठाया और हमने बोला, उस टाइम रात के 2-3 बजे का टाइम था। हमने सोचा चले आज हम स्कूल की मूवी बनाते हैं, हो सकता है कि उसी दौरान हमें कुछ नजर आ जाए। तो मेरी खाला ने हैंडी कैम उठाया और स्कूल की मूवी बनाना शुरू कर दी। हम लोग जहाँ बैठे थे लाउंज में, उसके सामने एक रूम है, वहाँ पे बहुत विंडोज है और विंडोज के सामने ही बिल्कुल स्कूल है। तो खाला ने मूवी बनाना शुरू कर दी। जब वो मूवी बना रही थी तो थोड़ी चिड़िया तो उन्होंने बोला कि दूसरे रूम से जाके देखते हो, वहाँ पर एक स्टोर रूम है। उन्होंने बोला वहाँ से जाके बनाती हूँ तो स्कूल बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। वो गई और मूवी बनाने लगी। और जब वो आने लगी रूम से वापस, तो उनको ऐसा लगा कि मेरा एक कजन मूवी देखने लगी, वो ना रुक कर कि बनाई जो है मैंने, चलो देखती हूँ। तो उनको लगा कि उनके शोल्डर पे जो है ना किसी ने हाथ रखा है और वो मूवी देख रहे हैं, कोई उनके साथ देख रहा है पीछे खड़े होकर। अच्छा। तो वो समझी शायद मेरा कजन होगा जो हमारे साथ जहाँ गए थे, उस टाइम आरिफ नाम है उसका। तो वो समझी कि शायद मेरा कजन, वो भानु और बहन का बेटा। तो उन्होंने देखा, आरिफ तुमने मूवी देखी, ये कैसी लग रही है? तो जब आवाज नहीं आई किसी की, जब उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो कोई भी नजर नहीं आया। एकदम उन्होंने बोला शायद मेरा वहम हो। बाहर आरिफ से पूछा कि आरिफ तुम इस तरह मेरे पीछे आए थे, तुम डरा तो नहीं रहते? तो आरिफ ने बोला नहीं खाला, मैं तो आया ही नहीं अंदर, आपने किसको देख लिया? तो उन्होंने शायद वहम होगा मेरा। वो फिर मूवी देखने लग गई। मूवी देखते देखते मेरे हाथ भाई उन्होंने रोना शुरू कर दिया, रो रही और बिल्कुल एकदम कपकपाने लग गई, हाथ पैर ठंडे हो गए। हमारी खाला ने, जो जिनके पास मूवी देखनी थी जो, तो रोने लगी एकदम। हम लोग हंसने लगे, हम उनका मजाक उड़ाने लगे कि आपको क्या हो गया अचानक, अच्छी खासी तो बैठी थी आप, अभी सब परेशान भी हो गए, लेकिन वो रोना रो ही जा रही है। फिर हम भी परेशान हो गए कि अचानक इनको क्या हो गया बैठे बैठे। फिर एकदम खामोश हुई। मूवी देखते देखते उन्होंने बोला पहले मुझे इस तरह कमरे में महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई था। कह रही हूँ तुम लोग देखो, मैं अभी लोग सारे लोग, मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे बाकायदा लगा है कि उस कमरे से कोई आया है और कोई अजीब से बहुत भयानक सी शक्ल का, कोई अजीब काली सी शक्ल, बहुत ही भयानक सी, और जो ना एकदम स्कूल की तरफ से आया है रूम में से और मूवी देख रहा है। तो यही ना एकदम नीचे मुँह करके कोई देख रहा है मेरे पीछे से, और वो रोई जा रही है ये बताते हुए। हम भी एकदम घबरा गए। हमने उसी टाइम वो मूवी डिलीट करी है और फिर उसके बाद हम बैठे में सब बैठे हम लोग, हमने कैलकुलेशन करने शुरू कर दिया। और यहाँ से जब तक अजान नहीं हुई हम लोग से कोई नहीं छोड़ा। जब अजान हुई तब जाके जब सुबह होने लगी तब हमें थोड़ा सुकून आया। फिर बाद में जब खाला अपने घर में शिफ्ट हो गई बनने के बाद, तो पता चला कि जो घर उन्होंने रेंट पे लिया था जहाँ वो रह रही थी, वहाँ पर बाकायदा पूरी फैमिली मौजूद है। और ये कैसे पता चला? ये वो मालिक मकान ने बताया। पहले उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन बाद में जब वो निकल गई तब उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो पूरी फैमिली है और जो सामने स्कूल है वहाँ पर तो छलावे जिसे कहते हैं ना वो, और भरे पड़े हुए जिन्नात। ये 4 नंबर का वाक़या है। अच्छा। शासन टाउन जी। और बिल्कुल जो उनकी उस टाइम कंडीशन थी ना, वो बस हम देख के परेशान हो गए थे। तो मुझे यही वाक़या अपना शेयर करना था। चलो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे घर में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. It was scary. मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे की इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show।
every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. Alright folks, welcome back once again and this is Hot FM 105. 2:08 हो चुके हैं और प्रोग्राम को तकरीबन 1 घंटा बाकी रह गया खत्म होने में। आप लोग ये मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोगों ने अपने क्या क्या वाकयात शेयर किए हुए हमसे। मोहम्मद लारेब का मैसेज आया, वो कहते हैं सलाम मिनहाज भाई, आई एम मोहम्मद लारेब उस्मानी और ये ऑलमोस्ट 30 इयर्स पुराना है जो मेरे पेरेंट्स ने सुनाया था सबको। मेरे वालिदैन की नई नई शादी हुई थी तो वो हमारे एक रिलेटिव के घर दावत पे गए थे। उनकी एक बेटी थी जो नेक्स्ट डे पेपर था जिसका इस्लामिक स्टडीज का, तो वो मेहमान की वजह से वो टेरेस पर अपने पेपर की प्रिपरेशन करने चली गई। वो टेरेस पर जोर जोर से सूरज जिन रिवाइज कर रही थी कि नीचे तक आवाज आ रही थी उनकी। अचानक वो इतना जोर से चीखी तो सब घर वाले प्लस मेरे वालिदैन छत पे भागे तो देखा तो वो बेहोश हुई थी और टेरेस पे पड़ी हुई थी। उनको नीचे लेकर आया और जब होश आया तो उन्होंने बताया कि वो सूरज जिन रिवाइज कर रही थी तो उन्होंने देखा कि टेरेस से भी लंबा आदमी उनको देख रहा है और सूरा सुन रहा है। ये देखकर वो बेहोश हो गई है। तो कहते हैं मिनहाज भाई इट्स 100% ट्रू स्टोरी। बिल्कुल जी हो सकती है। सबसे बड़ा जब से मैंने प्रोग्राम शुरू किया है और तकरीबन अब 4-5 महीने हो चुके हैं इस शो को करते हुए,
जो सबसे बड़ा डर इंसान का होता है वो है शायद फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन वो होता है जिसको आप देख नहीं सकते। सोचिए आप अंधेरी रात में, अभी आप सोचिए आप जिस कमरे में मौजूद हैं, दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, फैमिली के साथ हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, ऑफिस में काम करते हुए हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपकी नजर जहां तक जा रही है आपको उस चीज से डर नहीं, लेकिन जो चीज आपको नजर नहीं आ रही शायद आपको उससे डर है। और दूसरा डर है खामोशी का। फोक्स ना भरते हैं अब अपने कॉलर की तरफ 111000105 पे देखते लाइन पे कौन मौजूद। हेलो, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं असद अली बात कर रहा हूँ। असद साहब आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, जरा ऊंचा बोलिए प्लीज। हेलो जी, अब बेहतर आ रही है, आप इसी तरह बोलते रहिएगा। जी जी बिल्कुल सर, मैं अपनी वालदा का किस्सा बयान करना चाह रहा हूँ। जी बताइए। सर तकरीबन आज से 27 साल पहले। हेलो जी, बोलते रहिए असद साहब, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, जरा ऊंचा बोलिए प्लीज। सर तकरीबन आज से 27 साल पहले एक दिन क्या हुआ, मेरी वालदा बैठी हुई थी तो मेरी पी जो है वो वॉशरूम गई। वॉशरूम से जब बाहर आई तो उनकी तकरीबन 6-7 फुट जबान बाहर निकल आई थी। तो अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी वालदा ने उन पर पुरानी आयत वगैरह पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ी, वो तो बिल्कुल सही हो गई, मगर मेरी वालदा गया ऊपर असर हो गया। क्या हो गया? कोई असर हो गया उनके ऊपर। कैसे पता आपको? मेरी वालदा है जी, मेरी वालदा है, वो बिल्कुल अभी भी बेचारी वैसे की वैसी माजूर है। क्या हुआ क्या, मतलब ये तो बताइए। बस सर उन्होंने कोई चीज देखी वॉशरूम में जिसकी जान बाहर है, मेरी पुप्पी की। तो उन्होंने, आपकी फूफू ने तो बताया होगा ना? कुछ उनको समझ में नहीं आएगा उन्होंने क्या देखा। कुछ तो देखो, जो भी देखा होगा उसका बारे में तो उन्होंने तफसील बताई होगी ना? नहीं सर, कुछ भी नहीं, उनको यानी समझ में नहीं आया क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं सक रही थी इस वजह से। नहीं, मैं अभी की बात में, उस वक्त की बात नहीं कर रहा। सर उसी की उस वक्त अभी भी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उनकी जबान कैसे बाहर आ गई। और आपकी वालदा के साथ क्या हुआ आपको नहीं पता? नहीं सर, वो बस उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो गया कि उनकी जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल ही मखलूज हो गया। तो ये तो पैरालाइज होता है ना उन्हें? नो सर, इसके अलावा हमारे घर में और भी बहुत सारी चीजें, हमारे अंकल के साथ हुआ था। नहीं, मुझे अभी तो ये बताइए कि जो आपकी वालदा के साथ, आपने डॉक्टर को दिखाया होगा? जी बिल्कुल, उन्होंने कोई भी इलाज के लिए नहीं सका। मतलब अब आपकी वालदा चल नहीं सकती? बिल्कुल भी नहीं चल सकती। तो इसको तो मफलूज होना कहते हैं ना, मतलब। तो सर पहले तो चलती थी वो। हाँ नहीं, पहले चलती होंगी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन मुझे अभी तक इस बात का कनेक्शन नहीं मिल रहा ना। उन्होंने, मेरी फूफी ने क्या देखा? हाँ, मैं मतलब आपकी फूफी के साथ क्या हुआ, क्योंकि एक ऐसी बीमारी होती है जिससे जबान इंसान की 6-7 फुट तो बाहर नहीं आ जाती, इतनी तो होती नहीं लंबी जबान जितनी बाहर आ जाएगी, लेकिन अच्छी खासी बाहर आ जाती, क्योंकि ये बीमारी मेरे खालू हैं उनको है कि जिसमें जबान मोटी हो जाती है और वो बाहर आ जाती है। बाहर ऑब्वियसली क्योंकि जबान की साइज बहुत लंबा होता है, हमें छोटा लग रहा होता है लेकिन होती बड़ी है, तो वो बाहर आ जाती है, उससे सांस भी रुक जाता है उससे। आई थिंक आप इस तरह की बात कर रहे हैं सर। मैं भी इसके अलावा, क्योंकि हमारे घर के चले, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही जनाब। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज। चलें जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है? ऐसे ही मैं वकास बात कर रहा हूँ। जी वकास, कैसे हैं आप? मुझे आपको एक वाकया सुनाना था जो मेरी खाला के साथ अभी 2-3 दिन पहले हुआ। जी बताइए।
वो मेरी खाला को जो है ना चिकन पॉक्स हुई थी, वो हमें पता नहीं था पहले। तो हमने कोई मौलवी साहब को दिखाया तो उन्होंने हमें बताया कि इन्हें एक ऐसी बीमारी हुई है जिसपे कोई अम्मा होती है, वो इन्हें अच्छी वाली अम्मा आई है। अम्मा यानी जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इन्हें अम्मा आ जाता है, चिकन पॉक्स जो होती है ना। अच्छा, चिकन पॉक्स को। जी सही। तो उनको वो आई थी अच्छी वाली। अच्छी वाली क्या होती है? जी, एक होती है जो बुरी काम करवाती हैं और बाकी अलग होती हैं, और एक होती हैं अच्छे काम करवाती हैं। मुझे समझ नहीं आ रही बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वकास है। वकास, मुझे बात समझ नहीं आ रही। आपकी खाला को चिकन पॉक्स हुआ है, सही? जी। आपने एक बुजुर्ग को दिखाया? जी। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर एक अच्छा जिन आ गया। जिन नहीं होता, दरअसल इसको जो हमने बड़े बूढ़ों से सुना है वो इसे कहा जाता है कि ये अम्मा होती हैं, और बहुत से लोग इन्हें माता भी कहते हैं। तो ये क्यों कहते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं। आपकी जो खाला हैं, जी, उन्होंने कोई ऐसी हरकत की है, कोई ऐसी हरकतें की हैं? नहीं, ये बीमारी भी है। जैसे ये बीमारी ही है, तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ, हजारों लोगों को चिकन पॉक्स होती है, तो आप समझते हैं हजारों लोगों को ये। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया जाके? जी, डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर को दिखाओगे, डॉक्टर ने तो इलाज बताया होगा इसका? वो तो है, दरअसल जो होता है तो बड़े बुजुर्ग ने बताया, मैं वो आपको बताना चाह रहा था। जी बताइए। तो उन्हें वो हुआ था, तो उन्होंने कहा था इनका जैसे अच्छे इनको जो खिला सकते हैं मीठा वीठा वो खिलाएं, और ज्यादा इनको तंग ना करें। तो उन्हें जो है एक चोर ने, वो उनको तबीयत खराब हो गई थी रात में, तो हम डॉक्टर के ले जा रहे थे। तो एक चोर ने उन्हें रोका, हम लोगों को। चोर ने? जी जी। सही। तो उसने जो है हमारे खालू से यानी मोबाइल छीन लिया था। उस टाइम उसकी जो है खाला पे नजर नहीं पड़ी थी। अचानक से उसको पता नहीं क्या हुआ कि उसने देखा और सब फेंकाया, फिर खाला के पाँव पड़ने लग गया। माफिया मांगी उसने, और फिर माफी मांग के और तेजी से भाग गया। क्यों? खाला की शक्ल क्या मतलब चेंज हुई थी उस वक्त? ये कुछ हमें खुद नहीं पता, और ऐसा भागने पलट नहीं थे। और ये हुआ किधर था वाकया? ये वो नॉर्थ नाजमाबाद। नॉर्थ नाजमाबाद? जी। नॉर्थ नाजमाबाद किस साइड पे? नॉर्थ नाजमाबाद तो बहुत बड़ा है। ये ए ब्लॉक कहलाता है इलाका। चले, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। चले जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाकयात की तरफ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो कहानी वाकया मुझे थोड़ा बहुत भी कम इंफॉर्मेटिव लगता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको सॉल्व किया जाए साइंटिफिकली। कोशिश ये होती, लेकिन खुदा की क्या कोशिश है वो तो खुदा ही जानते हैं। देखते लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी, मैं साकिब दाद बात कर रहा हूँ, महमूदाबाद कराची से। जी साकिब साहब बोलिए। जी, 1.5 साल पहले मैं गया था पेशावर सिटी। जी। मैं उधर कजन के घर में होता था, तो रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था। सही। तो अक्सर रात के टाइम में जाता था मामू के घर वहाँ से। तो कजन मना करते थे कि रात के टाइम नहीं गुजरा करो वहाँ से, असरात है ये वो। मैं समझता था ऐसी मजाक करते ना। तो रात को मैं गया तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। तो मैंने बोला मेरा वहम होगा। तो थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे आवाज दी पीछे से। मैंने कहा मोड़ के नहीं देख चाहिए, इससे अच्छा मैं भागू। तो मैं वहां से भागने लगा तो मैं नीचे गिर गया। तो ऐसा लगा मुझे किसी से पैर से खींचा और मैं नीचे गिर गया। तो गिरा और मैं बस, मुझे समझ नहीं आई, मैं वहीं पर बेहोश हो गया। तो आपने एक आवाज सुनी? जी। और आप भागे? किसी ने मुझे पुकार दी कि साकिब इधर आओ। तो ये भी तो हो सकता है कि किसी जानने वाले ने पुकारा हो। नहीं, तो खौफनाक रास्ता, बिल्कुल अंधेरा, कब्रिस्तान के अंदर से गुजर रहा था मैं। मतलब अब आपने जवाब दिया थोड़ा बहुत। ये भी हो सकता है ना साकिब साहब कि आपके दिमाग में एक तो रात का वक्त है ना? जी, रात का वक्त मुझे किस आवाज रात का मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या होगा, जो मुझे मेरा दिमाग कह रहा है। रात का वक्त ऐसे ही है जैसे अभी है, अंधेरा होगा उस वक्त भी, सन्नाटा होगा, सुनसान, कोई शोर होल नहीं। वैसे भी कब्रिस्तान, अगर आप अभी भी किसी कब्रिस्तान में इस वक्त चले जाएं तो शायद
जरा बराबर भी आवाज नहीं होती। तो वैसे किसी ने आवाज दी और मैं बेहोश हो गया। वही मैं कह रहा हूँ आपको कि आपको वहम उस वक्त जो था, आपकी सिक्स्थ सेंस जिसे कहते हैं ना, या सेंसेस जिसे कहते हैं, वो इतने ज्यादा उजागर हुए हुए होते हैं कि शायद मैं अब गारंटी के साथ नहीं कह रहा, हो सकता है कि आपको आवाज सिर्फ आपके, शायद हो सकता है आवाज किसी ने किसी और को दी हो। नहीं तो उसके बाद फिर 1.5 दिन तक गया सर, 1.5 दिन तक मुझे होश ही नहीं। वो 1.5 दिन तक जो आप जो बेहोश रहे, वो तो आप अपने डर और खौफ की वजह से बेहोश रहे। मुझे सीने में यासीन रखते थे जब मैं सोता था। वो तो सही है, वो तो सही है। वो तो हमारे यहाँ जब वैसी नॉर्मल इंसान बीमार हो जाता है वैसे भी रखा जाता है ना, कुरान शरीफ का उसको हवा देते हैं। हमारे यहाँ ये सब होता है ना। जी, तो मैं कराची आया तो कराची में इधर एक बाबा बैठते हैं काला पुल में, तो उनने मुझे तावीज बना के दिया। बोला ये अपने गले से हटाना नहीं, मतलब मेरे कमर में ऐसे नाखून के निशान जैसे आ जाते थे, मुझे पता भी नहीं होता था किसने मारे ये नाखून के निशान, कमर में आ जाते थे तो कहाँ जाते थे। वो बाबा ने कहा कि तुम्हारे पे जिन्नात जो है ना आशिक हो गए, तुम्हारे पे जो जिन है ना वो तुम पे आशिक है। तो क्यों आशिक होंगे? आपने पूछा आपने तो बोलते उनको कोई ना कोई अदा पसंद आ जाती है जिन्नात को, मतलब तुम्हारे जिस्म की खुशबू हो गई या कोई ना कोई अदा पसंद आ गई उसको, इसलिए आशिक हो गए। उसने मुझे बुलाया और मुझे मतलब डंडा लिया और मुझे मारना शुरू कर दिया उसने। अच्छा। मुझे शुरू कर दिया, मैं चिल्लाने लगा तो डायरेक्ट मेरे बाद में अम्मी बता रही थी मेरे अंदर जिस्म से दूसरी आवाज आ रही थी, जो मेरी आवाज है ना वो नहीं आ रही थी, दूसरी आवाज आ रही थी। तो बाबा ने कहा अब इसको ले जाओ घर ना, इसके अंदर कोई असरात नहीं, इसको बोलो ये तावीज नहीं हटाना गले से। उस तावीज में है क्या? आपने कभी पूछा मौलवी साहब से उस तावीज के अंदर है क्या? बस वो तावीज इसलिए दिया कि मेरे साथ जो जिन्नात है ना वो मेरे फैमिली में किसी के ऊपर नहीं चले जाए। मेरे जो जिन्नात है ना, मैं आपको बताऊं एक बात, सही है? आपको मैं एक बात बताऊंगा कि खुदा से बढ़कर ताकत किसी के पास है? नहीं, किसी के पास भी नहीं ना। हम सोच सकते हैं इस बारे में, है ना? नहीं। तो सबसे बड़ा इलाज पता है क्या आपको? सबसे बड़ा इलाज एक मुसलमान के लिए, एक इंसान के लिए क्या है पता है आपको? नहीं, वो तो खैर वो है ही, वो इलाज नहीं है। इलाज है सबसे, आपको इन सारी बुराइयों से बचने का तरीका जो है ना वो है बावजू रहने का। आप बावजू रहेंगे, पाक साफ रहेंगे, तो आपको एक जर्रा भी कोई चीज नहीं तंग करेगी। सही बात। नहीं, अभी भी अक्सर इसी तरह होता है, जब मैंने तावीज नहीं पहना होता है गले में तो मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूँ तो अकेला होता हूँ तो शीशा गिर जाता है, शीशा गिर के टूट जाता है। या वो तो हो सकता है कि आपके हुस्न की वजह से गिर जाता हो। नहीं, बेड में लेटा होता हूँ तो ऐसा लगता है कोई नीचे से खा रहा है। अच्छा। भी मैं अकेला नहीं, फैमिली मेरे साथ है, मतलब वालिदा मुझे अलग नहीं सोने देती है, बोलती मेरे साथ ही सामने बेड है उसमें सोना। बस मैं रात को मतलब चिल्लाते नहीं जिस तरह उस तरह वो मेरे अक्सर दिन में जो ना जिस दिन मेरी तबीयत ज्यादा खराब होती है वो मुर्गी लाते हैं व्हाइट कलर की, सोफे के चारपाई के साथ बांध देते हैं उस मुर्गी को। अच्छा, चलें से थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। चले जनाब, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कहानी की तरफ। अभी तक कोई ऐसा वाकया नहीं लगा मुझे और मेजॉरिटी लोगों को। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है मसला? मैं जैन बात कर रहा हूँ। जी जैन साहब, कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। जी जैन, आप किधर से कॉल कर रहे हैं? जी मैं कराची से ही कॉल कर रहा हूँ। इलाका डिफेंस। जी जैन बोलिए। ये मैंने आपके साथ वाकया शेयर करना था। काफी साल हो गए, मैं तकरीबन 14 साल का था और मेरी कभी सेहत के साथ कभी कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन उस उम्र में मुझे जरा बैरून मुल्क जाना पड़ा। तो वहाँ एकदम से अचानक नवंबर का महीना था, मुझे अभी तक याद है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब 2-3 महीने हमने इलाज करवाया, मेडिसिन दी, बहुत कुछ करवाया, तो डॉक्टर यही कहते थे बज़ाहिर कोई मसला नहीं है, और बाद में उन्हें था शायद कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये वो, उन्होंने वो चीजें भी की, उससे भी कुछ नहीं नजर आया। और बीमारी क्या थी वैसे?
बीमारी मेरी ये थी, एकदम से जो है मेरे सर में दर्द हो जाता था, कभी मेरे पेट में दर्द हो गया, कभी जो है मैं चलता चलता गिर जाता था। अब क्योंकि और ये जिस तरह मैंने आपको बताया सेहत के साथ कोई मसला था नहीं, तो ये इनका कोई बेसिस नजर नहीं आ रहा था। सही। तो जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां हुई 2005 में, तो हम कराची आए। तो यहाँ एक बहुत बड़े आलिम बैठते हैं, तो उनके पास हम गए। तो उन्होंने तावीज दिया और उन्होंने कहा कि इन पे शुरू से बहुत छोटी उम्र से बहुत ज्यादा असरात रहे हैं। ऐसी बात है कि इलाज करवाया, ताबीज करवाए हैं, लेकिन इवेंचुअली अभी रिसेंटली भी एक और आलिम के पास में गया था, वो कह रहे थे असरात खत्म नहीं हुए। तो ये ऐसी चीज है, इसी वजह से मैं वो चीजें अभी भी फील करता हूँ। कभी कभी क्या फील करता हूँ? कभी मेरा जिस्म चेस्ट पेन्स होना शुरू हो जाते हैं बिला वजह, दिल ऐसे लगता है कि बंद हो जाएगा अभी। कभी बैठे बैठे मतलब अचानक से उतर, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई वजह नहीं होती, और डॉक्टर्स के पास अभी भी जाता रहूं तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला। वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे फिजिकली यू ओके? या आई एम ऑल्सो सर्टेन। और आपने कभी कोई ऐसी चीज होते हुए नहीं देखी जो नहीं बिल्कुल फिजिकली आपके सामने पेश हो जाए, या कुछ आपके अंदर चेंजेस नजर आए, लोगों को नजर आए? जी, ये बहुत ज्यादा आए। और आप किधर गए थे? बैरून मुल्क? बैरून मुल्क में ओमान गया था। ओमान गए थे जी। चले, उसके लिए उन्होंने कोई इलाज किया फिर आपके साथ? इलाज उन्होंने किया था, लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वक्ती इलाज था। कुछ अर्से तक मैं ठीक रहा हूँ, उसके बाद जो है फिर मेरे साथ वही चीजें होना शुरू हो गई। और तावीज भी पहना हुआ था, सब किया था। उस बावजूद नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाबंदी से पढ़ता हूँ, बावजूद भी रहता हूँ। अच्छा जी, चलें, थैंक यू सो मच जैन, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह देखिएगा आपकी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। थैंक यू सी, थैंक यू। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने हेलो जी हाँ, बढ़ते अपने अब नेक्स्ट ईमेल की तरफ जो कि हमें मिली है। मिनहाज भाई, ये वाकया हमारे घर काम करने वाली मासी ने बताया था, जो उसके ब्रदर इन लॉ के साथ हुआ था। उसका कहना था कि उसके देवर एक गाड़ी कंपनी में काम करते हैं। उसने वहां पर सुना है कि यहाँ कुछ आसेब है, लेकिन उसने इस बात को शायद मजाक ले लिया। एक दिन वो नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था। उसने वहां की औरत देखी, वहां पे एक औरत देखी जो बहुत ही बड़ी थी, जिसे देखने के लिए पूरी गर्दन ऊपर करनी पड़ रही थी, और वो औरत पूरी बुरहाना हालत में थी। वहां एक और लड़का भी था जिसने उस औरत को देखा और देखकर स्लैंग वर्ड यूज करने की कोशिश की, और कुछ देर के बाद उसकी बहुत बुरी से तरीके से डेथ हो गई। इस वाकये के बाद उनके ब्रदर इन लॉ ने वहां काम छोड़ दिया और मुख्तलिफ दिन बीमार रहा। उसके बाद उसने कराची छोड़ दिया और लाहौर जाके शिफ्ट हो गया। नार भाई, ये वाकया सच्चा है। जिस लड़के की डेथ हुई वो मलिर में रहता था। अगर आपको यकीन ना है तो आप पोर्ट कासिम पर टोयोटा कंपनी में जाके इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। अगर आप में से कोई पोर्ट कासिम टोयोटा कंपनी के शोरूम में काम करता है तो वो ही हमें बेहतर बता सकता है कि आया कि ये बात दुरुस्त है कि झूठ है। सना यूसुफ साहिबा का मैसेज कहती है, मिनहाज भाई, मैंने आपका शो अभी न्यू सुनना शुरू किया है। आपको अपनी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, और उसके बाद आपका मैसेज जो है वो इनकम्प्लीट मेरे पास है, तो सॉरी। अली उमर, थैंक यू सो मच। ये हिंदू का बिलीफ है कि चिकन पॉक्स बड़ी माता होती है। इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। ये हिंदू की सुपरस्टिशंस हैं। शुमाइला साहिबा, आपने सिर्फ शायद चूंकि उस बेचारे वकास ने माता बोल दिया था तो शायद आप इस वजह से कह रही होंगी। वैसे हमारे जो बहुत पुरानी कहानियां, बहुत पुरानी कहावतें, बहुत पुरानी बड़े बुजुर्गों की बातें हैं, वो दरअसल हिंदुस्तान, हिंदू मजहब, हिंदू कल्चर से ही इवॉल्व करके निकला है। तो अगर आप इस चीज को हिंदुस्तानी और हिंदू बिलीफ कह रहे हैं तो बहुत सारे और
वाकयात, कहानियां जो है वो हिंदू ही कल्चर से निकली हुई हैं। तो इसलिए बहुत सारी बातों को हम आगे पीछे फिर हमें करना पड़ जाएगा। जुबैदा आपा, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का, आपने मैसेज किया हमें। मुस्तफा नकवी, थैंक यू सो मच। अबीर खान, थैंक यू। सभी अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड ईशा, थैंक यू सो मच। फरहान अहमद, थैंक यू। मोहम्मद नबील सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सईद नाल, थैंक यू। जरीन जहरा, थैंक यू। यार हम सब शो सुन रहे हैं मिनहाज का, कोई किसी से लड़े नहीं। जी हाँ, प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फेसबुक पे कोई लड़ाई ना करिए, सब मिल बैठ के रहिए। एंड बाय द वे इट्स 2:31, दिस इज हॉट एफएम 105। और आज का शो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव इसलिए है क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की कहानियां सुनूं और उसको लॉजिकली प्रूफ करने की कोशिश करूं अपने तरीके से। हो सकता है मैं गलत हूँ। देखता हूँ लाइन पे कौन है मौजूद। 111000105 पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मिनाज भाई, यार कैसे कॉलर आ रहे हैं यार, बेवकूफ किस्म के, अहमद किस्म की स्टोरी। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा शो में आज, बिल्कुल सही बता। थैंक यू। आपका नाम? इरफान बोल रहा हूँ, मोहम्मद इरफान। अपना आप वाकया बयान कीजिए। नहीं, मेरा कोई वाकया नहीं। थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू। ये राइट किसी के पास भी नहीं है कि किसी की बात, किसी की कहानी, किसी का वाकया आप उसको इस अल्फाज में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये आपके साथ पेश नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये झूठी है, कहानी है। इसके साथ पेश आया हो, शायद वो बयान सही तरीके से नहीं कर पा रहा, लेकिन आप उसके इमोशंस का ख्याल रखिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू जी। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है हमारे साथ? जी मिनाज भाई, मैं आदिल अनवर खान बात कर रहा हूँ, लेबर स्क्वायर से। जी आप कैसे हैं आप? जी मिनाज भाई, मेरा ये वाक्य था कि इंडस्ट्रियल में जॉब करता हूँ, तो अक्सरियत ये होता है जी, अक्सरियत हालात खराब हो जाते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था कि हालात थोड़े खराब थे। मैं लेबर स्क्वायर ये ब्रांच कॉलोनी की साइड पे रहता हूँ, ठीक है। तो शाम को वापसी में जैसी मैं बस में सवार हुआ तो वहाँ से मुझे पता चला कि आगे के हालात थोड़े से खराब हैं। तो वहाँ ना नानी का घर है हमारे करीब ना, मुर्तजा चुरंगी से थोड़ा सा आगे जाते हैं आप तो बाबर कांटा आता है, उसके साथ एक कब्रिस्तान है, ठीक है। रात के तकरीबन 9 बज रहे होंगे, मैं उस कब्रिस्तान से गुजराऊंगा, ठीक है। तो कब्रिस्तान से गुजरने से ये हुआ कि पीछे से मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे मेरा नाम ले रहा है, ठीक है। तो अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा घबराया नहीं, मैंने आयतल कुर्सी और विर्द करना शुरू किया, लेकिन नामों पे करते करते कंटिन्यूस मुझे ये चीज महसूस हुई, क्योंकि पत्ते वगैरह पड़े हुए थे कब्रिस्तान में, दरख्त बहुत हैं उसमें, तो कोई चीज मेरे पीछे चल रही है कंटिन्यूस। मुझे ये चीज महसूस हुई है बाकायदा, अभी भी मेरी आवाज कब रही है। लेकिन ये है कि जिस्म मेरा बहुत भारी हो गया था, कांधे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं चल नहीं सकता, लेकिन बस अल्लाह ताला ने उस दिन मुझे बचाया और मैं कंटिन्यूस चलते एंड तक पहुंचने के बाद जैसे मैं कब्रिस्तान से बाहर निकला हूँ और एक नाला आता है उसको क्रॉस करके उस कॉलोनी में गया हूँ। शाह खालिद के नाम से वो इलाका है, अभी वो सुन भी रहे होंगे इस बात को जो वहाँ रहते। जिसमें जैसे ग्राउंड में एंटर हुआ तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, यानी कि जिस्म मेरा हल्का हुआ और दिल की धड़कन भी थोड़ी स्लो हुई। और जैसे मैंने पीछे मुड़ के तो उस टाइम तक तो नहीं देखा था, लेकिन जब मुझे महसूस हुआ ना, एक जस्तजू सी हुई कि यार मैं देखूं, तो मैंने पलट के देखा कोई भी नहीं। फिर मैं वापसी आया, जब मैं घर पहुंचा, यानी कि नानी का घर है वहाँ पे, तो मेरे मामू को मैंने ये वाकया बताया। उन्होंने कहा कि हाँ यार, मैं भी वहाँ पे जॉब कर चुका हूँ और वहीं से आते जाते थे हम रात को, तो कोशिश किया करो कि कोई अगर आ रहा हो तो उसके साथ आया करो, ठीक है, अकेले कभी नहीं आना। लेकिन ये वाकया मैंने किसी को घर पे जब मैं आया तो मैंने नहीं बताया। नेक्स्ट डे मैंने जॉब की, फिर उसके बाद हालात सही थे तो मैं घर आ गया था। अपने घर आया तो मेरी उस रात को ऐसा हो रहा कि आंखें लाल हो गई। मैं सो के तकरीबन रात को उठाऊं तो रेडियो सुनने की मेरी सिस्टर्स को भी आदत है, तो मैं उनके कमरे में गया, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, आंखें मेरी लाल और आंसू बह रहे हैं। सही। मैं शौकेस से गया, फिर वॉशरूम में गया, वहाँ पानी वगैरह लगाया आंखों पर, देखा और वो भी मुझे देख के हैरान कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ। सब मेरी सिस्टर अभी सुन भी, ठीक है, सबको मैं सलाम कहना चाहूंगा जो मुझे सुन रहा है। पहले अपना वाकया तो बता दें। वाकया यही था कि मैंने सिर्फ साउंड सुना
मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि मैंने कोशिश नहीं की बैक साइड देखने की, लेकिन मुझे महसूस ऐसी हुई है कि बिल्कुल मेरे रोंगटे खड़े, बिल्कुल। चलें से थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आ चुके हैं, आधा बाकी रह चुका को खत्म होने में। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने कॉल्स की करते जा रहे हैं, उन लोगों का जिनके SMS हमारे पास 1313 पे है, और उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो फेसबुक पे अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। मैं दोबारा से आप लोगों के नाम शामिल करने की कोशिश करता हूँ। मोहम्मद अफनान थैंक यू, एंड सईद कासिम हुसैन थैंक यू सो मच, अरसलान अहमद बहुत बहुत शुक्रिया, वजहात बलोच बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मोहम्मद शहबाज वंस अगेन थैंक यू सो मच, यमुना शेख आपका भी शुक्रिया, वजहात नबील थैंक यू, फरहाद अहमद बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते अपने अब नेक्स्ट कॉलर्स की तरफ। 111-105 नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग अपने SMS भेजना चाहे, वो तमाम लोग जो अभी हॉट 105 द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी सुन रहे हैं, अपनी हाजिरी लगाइए, क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, भेज दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी लगाएं, भेज दें अपने SMS 1313 पे, या फिर फेसबुक पे जो लोग सुन रहे हैं, फेसबुक पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक पेज होगा, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे अपने आप वाकयात शेयर कर सकते हैं। जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद है। हेलो हेलो सर जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चचा का वाकया है जी। मेरे चचा पर रात को ना हैदराबाद वो थोड़ी सदर में काम करते थे, उनका एक होटल था और होटल से आते थे, वो आते थे। सही। हेलो 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 ओके, हम तो सॉरी कि शायद लाइन ड्रॉप हो गई आपकी, हम सो सॉरी। क्या बार से कोशिश का देखते हैं दूसरी लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं हुमैरा बात कर रही हूँ, अहमदाबाद से। जी हुमैरा साहबा, क्या वाकया है आपके? जी हमारा बिल्कुल सच्चा वाकया, और वो मेरी अम्मी की ज़बानी सुने, उन्होंने खुद देखा। आपकी वालिदा साहब अभी मौजूद है? हेलो 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 जी, वालेकुम सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? जी मैं हुमैरा की वालदा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप आंटी? हाँ, मैं ये वाकया था मेरी वालदा के साथ हुआ था, तो मैंने कहा चलो मिला के बात करके देखें। आपकी भी वालदा के साथ हुआ था? जी बताइएगा। हेलो हाँ हेलो जी, क्या वाकया था बताइएगा। हाँ, तो मेरी वालदा है ना, ऐसे जा रहे थे अपने खाजा के पास से, खाला के पास आ रहे थे ना, खाजा खाला के पास से जी। तो इंडिया की बात है ये, यहाँ की नहीं है। जी जी बताइए। हाँ, तो वो मेरी बहन छोटी उनकी गोद में वो लेके आ रहे थे, तो रास्ते में एक बच्ची सी नजर आई उनको, तो कहने लगे बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तो बात ही नहीं करी, फिर थोड़ी देर में जाने लगे, फिर बात करे, 3 दफा मैंने पूछा तो बात ही नहीं की। हमारी समझ है कि हो सकता है ये कुछ चीज है। आगे जाने लगे, फिर उन्होंने कुछ अरबी पढ़ के बात की, तो वहाँ एक दरख्त था पीपल का, वो दरख्त के नीचे से ऐसे कुआं है पानी का, हम लोग खेलते भी थे वहाँ पर। जब देखे कि वहाँ तक भाग के गई, जाके एकदम ऐसे फीस मारी, बस कीड़े जैसे बन गए वो। तो उसके बाद हमारी अम्मा भाग कर अपने घर पे गए, वहाँ से दरवाजा नानी खड़े हुए थे हमारी, लगे
अम्मा देखो पीछे चिड़े ला रही हो, चला क्या वो निकला हुआ था। और ये सच्चा वाक़या था, अम्मा हमारे उसके बाद से बीमार हो गए थे। अच्छा हाँ चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। चलें जनाब, अब बढ़ते हैं अपने एक वाक़े की तरफ जो कि हमें सलमान सिद्दीकी साहब ने पोस्ट किया है फेसबुक पे। वो ये है कि सलाम मिनहाज भाई, मेरा नाम सलमान है और ये जो किस्सा मैं लिख रहा हूँ ये 1999 में पीसीएचएस ब्लॉक 2 में मेरे साथ पेश आया था। उनके और उनके छोटे भाई के साथ हुआ था। असल में 1999 में मैं छोटे भाई के डिनर के बाद वॉक करता था मोहल्ले की गली में। तो एक दिन हम वॉक कर रहे थे कि गली के कॉर्नर पे एक औरत जो कि बुर्का पहनी हुई थी वो मिली और कहा कि बेटा ये सामने शादी हो रही है, मेरे साथ जरा वहां तक चलें। मुझे डर लग रहा है तो मैंने देखा कि आगे एक शामियाना लगा है, लाइट्स जल रही हैं और शादी की बस खड़ी हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं तो वैसे ही वॉक कर रहा हूं, चलता हुआ वहां तक। तो मैंने आई एम सो सॉरी सलमान सिद्दीकी साहब, एक तो आपकी ये जो उर्दू है मुझे समझ नहीं आ रही, दूसरी बात ये कि ये बहुत पुराना वाक़या है जो कि आप रिपीट कर रहे हैं। एंड आई माई सेल्फ को मैं पूरी से कोशिश कर या तो रिपीट ना। सो सलमान साहब थैंक यू सो मच, बहुत पुराना वाक़या है। बढ़ते हैं जनाब अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद है। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मिसेज मोहिउद्दीन बात कर रही हूँ जी, कैसे ये बेटी का जमात अभी ये मेरा हाल 2 माह पहले का किस्सा है ये। मेरी बेटी की शादी हुई, सही, तो मेरी बेटी और ये है नॉर्थ कराची सेक्टर 9 में उन्होंने घर किराए पे लिया मेरे दामाद ने। सही। हेलो जी जी बोलिए, आवाज साफ आ रही है मेरी? बिल्कुल जी, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे तो और ज्यादा लोग। तो उन्होंने घर किराए पे लिया और एजेंसी वालों ने दिलाया घर ना रहते। अच्छा, एजेंसी वाले आपको पता है एक रेंट लेते हैं, फिर उन्होंने मकान नहीं किया, उसके बाद है ना मतलब एडवांस वगैरह लेके उन्होंने घर बताया नहीं कि हमारे घर में कोई चक्कर है, कोई सिलसिला है। अब मेरी बेटी शादी होके उसी घर में गई रुखसत होके, तो शुरू में तो कुछ साथ मतलब जैसे उनके नंदे वगैरह रही, फिर वो अपने अपने घर चली गई और इनके क्योंकि सास ससुर नहीं थे तो ये दोनों मियां बीवी घर में रहे। फिर उनको बस अजीब किस्म की आवाजों में और उनको जैसे वो अपने जो बेडरूम का दरवाजा बंद करें तो उनको लगे जैसे किचन का सारा सामान कोई सहन में लेके आ गया। फिर वो मेरे दामाद कह रहे थे मैं बाहर निकल के देखता तो किचन अपनी जगह सेट है। अच्छा, फिर कहने लगे बेडरूम का दरवाजा हम बंद करते, फिर हमें लगता जैसे है ना दूसरे कमरे का जितना सामान है सब घसीट के कोई बाहर ला रहे हैं। कह रहे फिर हम बाहर आते कि इतनी शोर, फिर उन दोनों के अलावा कोई नहीं है। कहने लगे फिर हम देखते तो पता चलता कि वो सामान तो सब अपनी जगह सेट है। अच्छा, फिर कहने लगी क्या होता कि बिल्लियों के लड़ने की आवाज आई, बाहर निकल के देखा तो काली बिल्लियां इनके दरवाजे के आगे इस तरह बैठी जैसे बच्चे कोई तमाशा देख रहे हैं बैठ के ना। और जब दरवाजा खुल जाए तो वो गुराना बंद कर दें और मतलब सहन में बैठे इस तरीके से कि इनके 2 कमरे थे और काफी बड़ा टेरिस था। तो इस तरह बैठे लिए कि जैसे ना उनके मुंह बिल्कुल इस तरह हो, 2 पंजों पे इस तरीके से बैठे कि उनके मुंह बिल्कुल है ना इनके बेडरूम के दरवाजे पे। अब जब ये दरवाजा खोल दें तो वो बिल्लियां गुराना बंद कर दें बिल्कुल, और ये भगाएं तो नहीं भागे, बिल्कुल करीब पहुंच जाए लेकिन वो बिल्लियां अपनी जगह से हिले नहीं। और जब है ना ये जैसे बेडरूम का दरवाजा बंद करें वो फिर गुराना शुरू कर दें। अब ये समझे कि भाई घरों में बिल्लियां आ जाती हैं, कोई नहीं। फिर अच्छा क्या किया कि ना छत पे कोई नहीं था, जैसे 3rd फ्लोर का उनको किराए पे दिया था उन लोगों ने और छत पे कोई नहीं था, तो लगे छत पे कोई है ना जोर जोर से ना अपने पैर पटक के चल रहा है। ये कब होता था? जब भी ये मियां बीवी अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करते थे। जब बंद करते जी, मेरे दामाद कहने लगे कि पूरा दिन कुछ नहीं हुआ और असर के बाद से कहने लगे घर में कोने कोनों से ना गुर्राटों की जैसे कोई घुसते में गुर्रात है ना आवाजें आना शुरू हो गई। शुरू हम अपना वहम समझते थे। अब वो बेटी भी डरने लगी, जाहिर है वो 15 दिन भी उस घर में नहीं रहे शादी के बाद। इतना उनको है ना डर और खौफ लगा कि दामाद मेरे कहने लगे कि बस असर का वक्त होता था, मेरी बेटी कहती थी कि बस ऐसा लगता था कि मैं रात अंधेरा होने से पहले अजीब आवाजें होती थी और अंधेरा होने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे बस है ना कोई बाहर बुरी तरह गुस्से में है कि, और कहती थी किसी भी वजह से मेरे दरवाजा खोलते थे तो सब खामोशी हो जाती थी।
अच्छा फिर इन्होंने ना कहा कि भाई हमें यहाँ, जब बेटी ने मुझे बताई ये बातें और दामाद ने भी, तो मैं तो बहुत खौफजदा हो गई। मैंने कहा तुम दूसरा घर देखो, इस घर में नहीं रहना ये वो। खैर बहरहाल फिर वो दूसरा घर तलाश किया, तो वो काफी दूर, ये तो सेक्टर 9 में थे। तो मुझे ये सब सुनाने का सिर्फ मकसद महनाज ये है कि लोग है ना किसी के साथ इस तरीके की ज्यादती ना करें। एजेंसी वाले के साथ मिलके लोग है ना अपने इस तरह के घर किराए पे उठाते, और फिर क्या होता है कि एजेंसी वाला अपना है ना एक रेंट लेता है, मालिक मकान ने एडवांस में रेंट लिया, फिर उन्होंने कहा कि आपका 11 महीने का एग्रीमेंट था, आपने बगैर नोटिस के घर खाली करने को गए, आप मुझे 1 महीने का एडवांस और, यानी उन्होंने 15 दिन मेरे बच्चे रहे और उन्होंने 3 किराए उनसे ले लिए। समझ रहे ना? अच्छा फिर ना जब ये हमने दूसरा घर इनके लिए देखा तो इन्होंने यहाँ बफर जोन नागन चौरंगी के पास, तो यहाँ की स्टेट एजेंसी वाले ने, इससे मैं भी साथ गई, तो मैंने जिक्र किया भाई घर सही है ना, हम लोग भाई बहुत डरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो जब मैंने उसे सिर्फ इतना बताया था कि वो घर सही नहीं था, तो आप यकीन, उस यानी सेक्टर 9 की मैं बात कर रही हूँ, नॉर्थ कराची की, वहाँ घर था ये, और यहाँ नागन चौरंगी के एजेंसी वाले ने कहा कि वो घर ऐसा तो नहीं था, 2 कमरे थे, बाहर टेरिस था और तीसरे 3rd फ्लोर था। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आपको कैसे पता? कहते अरे उस घर में तो कोई 10 दिन से ज्यादा रहा ही नहीं कभी, और उनका काम ही यही है कि वो एजेंसी वाला घेर के लाता है किराएदार, और वो मालिक मकान जो है वो अपनी रेंट, और जब 11 महीने का एग्रीमेंट कर लेते हैं, और फिर जब जाहिर है 2 महीने 15 दिन 10 दिन कोई नहीं रह पाता, तो उससे कहते हैं आपने बगैर नोटिस के घर खाली के, आप हमें मजीद रेंट दें। समझ रहे ना? बिल्कुल मैं समझ गया। ये मतलब ब्लैकमेलिंग है ये तो, और कुछ ये ब्लैकमेलिंग, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। उन्होंने है ना हमसे बच्चों से, अच्छा मेरी बेटी भी छोटी है, दामाद भी छोटे हैं, जैसे बहुत बड़े बच्चे नहीं है, तो कहा कि इस को तो कह रहे हैं हम आपके साथ है ना ऐसा कर सकते हैं, आपने बगैर नोटिस के ये क्या और क्यों खाली कर रहे हैं आप? अच्छा उससे पहले जब ये लोग गए ना घर, तो फैन लगे हुए थे छत पे, तो इन्होंने कहा भाई अपने फैन आप उतारें। कहने लगे नहीं फैन अब हमारे मालिक मकान छोड़ के भाग गए, आप लगे रहने दें। वो किराएदार छोड़ के भाग गए। तो मेरे दामाद ने पूछा आपके किराएदार क्यों छोड़ के भाग गए फैन? जब तक उनसे घर का पता नहीं था कि ये घर ऐसा है। तो वो मालिक मकान फरमाने लगे कि वो रात के 3 बजे ट्रक लाए भाई, और इतने जल्दी सामान भरा कि उन्होंने अपने क्या फैन रहने दो हमें नहीं चाहिए। तो कोई तो वजह होगी ना जो रात के 3 बजे वो मकान छोड़ के भागे। भाई मालिक मकान खुद बता रहे थे? जी। ये किधर है एग्जैक्टली आप बताइए जरा। ये है ना 11, ये सेक्टर 9 है। सेक्टर 9 और बाबुल इस्लाम मस्जिद के बैक पे है। मतलब कौन सा एरिया? नॉर्थ कराची। नॉर्थ कराची सेक्टर 9। और उनके मकान का भी नंबर बताऊं? बिल्कुल बताइए, ताकि अगर किसी के पास कोई वहाँ रहने जा रहा हो तो एटलीस्ट उसकी हेल्प आउट हो जाए। उनके मकान का R7 72 नहीं, मकान का नंबर कुछ है ना R7275 चले बस सही जो है बताए 258 नाम है, कुछ पूछना मकान का नंबर। चले सही चले। ये इस तरह ना बहुत से लोग है ना इस चीज से महफूज हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने ना ये अपना एक वो बना लिया ना कि वो किराएदार कहते हैं मुझे 1 रेंट मिल जाएगा, माली मकान कहते हैं मुझे इस तरह 3 रेंट मिल जाएंगे, 15 दिन से ज्यादा तो कोई रहेगा ही नहीं। समझ रहे ना आप? तो मैं आपको बताने का मकसद यही था कि आप है ना आपके इल्म की बात है और लोग सुने तो इन चीजों से बचे। चलें से थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलें बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चलो जनाब, इस प्रोग्राम का एटलीस्ट एक मकसद तो पूरा हुआ कि इस तरह के वाकयात, इस तरह के घर, इस तरह के स्टेट एजेंट हमारे सोसाइटी में है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उन रियल स्टेट ओनर से, जिनसे जो भी शायद हमारा इक्का दुक्का लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, खुदारा 10, 15, 20 हजार रुपए के लिए किसी की जान को दाव पे ना लगाइए। 15 हजार तो कमा लेंगे, जिस इंसान की जिंदगी चली जाएगी उसका आप क्या करेंगे? आपके ऊपर बोझ रहेगा जिंदगी पर। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतने कम पैसों के लिए, बल्कि इतने कम क्या मतलब करोड़ों रुपए के लिए एक इंसान की जान जाया कर देना भी अजीम गुनाह है, पूरी इंसानियत का मर्डर है। ऐसे घरों से बचिए, ऐसे इलाकों से बचिए जहां पे ये सब होता है, ऐसे अपार्टमेंट्स से बचिए जहां ऐसा होता है। दो 2:50 हो चुके हैं। आखिरी 2 कॉलर्स की तरफ हम बढ़ते हैं, उसके बाद फेसबुक की तरफ नजर डालेंगे, फिर SMS की तरफ नजर डालेंगे और फिर आपसे खुदाफिज कहेंगे। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं ज़ुहैब बात कर रहा हूँ शाहफैसल से। ज़ुहैब,
जी हाँ जी जोहेब साहब, कैसे हैं आप? आज वाक़या मैं बिल्कुल अल्लाह के शुक्र है, तुम कैसे हो? अल्लाह का शुक्र जनाब। जी अपना वाक़या पेश करिए। मिनाज जी, मेरे घर का वाक़या है। मैं कड़ोलियार में रहा करता था, बेसिकली आई एम फ्रॉम इंटीरियर। सही। मैं कड़ोलियार से ताल्लुक रखता हूँ। हम उस घर में रेंट पर शिफ्ट हुए थे। सही। तो उस घर में मतलब मालिक मकान जो लेडीज थी, उनके हस्बैंड की तो डेथ हो गई थी। वो कहती थी कि मतलब विवाह है, ठीक है। तो सीन कुछ ऐसा था मिनाज के एग्जैक्ट 12:30 बजते थे और किचन का गेट कुछ इस तरह से ओपन होता था कि वो जाकर दीवार से बिल्कुल ब्रेक हो जाया करता था। जब वक्त 12:30 बजे का हुआ करता था तो चाहे आप उस गेट को पकड़कर खड़े हो जाएं, उस गेट में मूव कर दोबारा दीवार के साथ हिट करना होता था। मतलब किचन का दरवाजा खोलना होता था, एक्चुअली खोलना होता था। मतलब हल्का सा इस तरह से, मतलब लगने की जैसे आवाज आती है, इस तरह से आवाज आया करती थी एग्जैक्ट 12 बजे। सही। और वो आवाज जब नहीं आती थी, मेरा एक छोटा भाई है, समी नाम है उसका, उस वक्त वो बहुत छोटा होता था एज में, 7 साल का था। ये 2002 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। जी जी। अच्छा, उस घर को हम लोगों ने छोड़े हुए भी एक अरसा हो गया है। उसके बाद भी मैं उस घर में गया हूँ। उस एग्जैक्ट 12:30 बजे के वक्त मैंने दोबारा वो इन्वेस्टिगेट लाइक करते हैं ना जैसे, जी जी, मैं दोबारा उसे चेकआउट करने जब उस घर में गया हूँ तो वही सीन आज तक भी वहाँ होता है। और उसके अलावा मेरे साथ उस घर में एक सीन ऐसा हुआ कि एक रात मैं रात सो रहा था, रात 3 साढ़े 3 बजे की बात है, किसी शोर खुली। किसी शोर से आवाज खुली? हाँ, किसी शोर से मेरी आंख खुली। मैं और मेरे बड़े भाई मेरे साथ सो रहे थे। तो वो तो सो रहे थे, मेरी जरा सी आंख खुली, शायद नींद में ऐसी मैं उठा तो मैंने शोर की सी आवाज सुनी। लाइक चमचे नहीं बजते हैं जिस तरह प्लेटों पे, इस तरह प्लेटों पे चमचे बजने लगे। फिर थोड़ी देर बाद वो आवाज बढ़ते 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 फिर ढोलों की ताबों तक इस तरह से वो आवाजें आने लगी। अच्छा, उस घर में एक नीम का दरख्त भी हुआ करता था। सही। तो अक्सर गर्मियों के सीजन में वो लाइक मतलब गर्मी की वजह से वो दरख्त घर में होना, जानवरों का आ जाना, तो अब्बू एलर्जिक होते थे ना, कहते थे कि को कटवा दें और ये कर दें और छटवा दें। तो वो एक दिन वो साहिबा आई वापस घर पर, जो मालकन थी जी। तो उन्होंने कहा कि आप इस दरख्त को मत काटिएगा, वो बाबा इस दरख्त पर रहते हैं। और मिनाज मतलब ये एक हेलो, आई एम सो सॉरी साहब, आपकी लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो गई। आई एम सो सॉरी, लेकिन थैंक यू कि आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। लाइन पे कौन है मौजूद? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मैं रिजवान बात कर रहा हूँ मरीज से। मिनाज भाई? जी रिजवान जी जी जी। पहले तो मिनाज भाई, मैं अपना वाकया बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी बताइए जनाब। हेलो मिनाज भाई। जी बोलिए बोलिए। यही पार्क में जो आपने जो गेट टू गैदरिंग का जो प्रोग्राम रखा था जी, जो बद थोड़ा सा यानी सब बैठे थे और वो शोर शराबा जैसे बहुत हो रहा था। अब वो तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया आपके सामने, मैं खुद बोल रहा था इन लोगों को। जी हाँ, वो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, जैसे आप भी बोल रहे थे। चले कोई बात नहीं, वो उसमें मैं अभी डिस्कस करूंगा जाते जाते। आप अपना वाकया पेश कीजिए। हाँ, ये मिनाज भाई नीतू खास का वाकया है जो मेरे दोस्त के साथ पेश आया। सही। तो वो एहतिकाफ में रमजान में बैठे थे, जो एहतिकाफ में 10 दिन में बैठते हैं एहतिकाफ के लिए। जी जी। तो तहज्जुद के टाइम वो उठे तो वजू खाना नीचे था, मस्जिद नबी रहमत है नीतू खास में। तो वहां पे उन्होंने जैसी गुजरने गए तो सामने वाले मतलब वजू की 2 लाइनें थी ना, तो उन्होंने देखा कि सामने कोई शख्स बैठे हुए, बहुत यानी सफेद बारिश वो लिबास पहना हुआ है और उनकी बहुत यानी लंबी दाढ़ी है और वो वजू कर रहे हैं, इनके सामने बैठे रहे। तो इन्होंने इनकी तरफ देखा, तो जब उन्होंने इनकी तरफ देखा तो मेरे दोस्त ने तो उनकी आंखें बिल्कुल रेड हो गई। सही। तो उनको थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ। वो तो मुसलसल ना जैसे घूर रहे थे, तो उनको ना जैसे कि बहुत खौफ महसूस हुआ। वो एकदम ना मतलब वजू करते करते जब ऊपर गए तो उनको ना जैसे सर्दी सी लग गई, कपकपी सी, और उनको ना जैसे बुखार सा चढ़ गया। तो फिर वो जो मौलवी साहब जो एहतिकाफ में साथ बैठे हुए थे उनसे भी कहा, उन्होंने बताया कि ये जैसे मस्जिद बाद में बनाई गई थी ना, तो इसमें जैसे ये जन्नात का भी जैसे रिहाइश है इधर।
तो वो बहुत ज्यादा यानी खौफजदा हुए, उनको 3 दिन तक बुखार चढ़ा रहा। सही। तो ये बिल्कुल रियल वाकया मैंने आपको मिनाज भाई बताया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजवान, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा मिनाज भाई, वो बस उसका जो बताया कि उसका जरा ना नेक्स्ट टाइम जब भी आप करें गेट टुगेदरिंग तो थोड़ा सा यानी ना, मैं बताता हूँ आपको, मैं इसके बारे में ऑनर बोलूंगा। सही, थैंक यू। चलें जनाब, अब जल्दी जल्दी से मुझे शो करने की कोशिश। लेट नाइट हॉरर शो सलमान हुसैन बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारी गली में रात के 3 बजे अचानक किसी के रोने की आवाज आती है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। सलमान साहब, अगर ऐसा है तो मैं जरूर आपके पास आने की कोशिश करता हूँ रात के 3 बजे, और देखें तो कि ये आखिर सच है कि नहीं। बढ़ते अपने आखिरी स्टोरी की तरफ, जो कि भेजा है इसरार सहर ने। वो कहती है, असलो मिनहाज, ये कुछ टाइम पुराना वाक़या है। सर्दियां तेज हुई हुई थी। पहले कभी कभी फजर के टाइम डोर बेल बजती थी तो हम सोचते थे कि नमाज के लिए कोई बजाता होगा, मगर उस दिन रिलेटिव्स भी बहुत सारे हमारे घर आए हुए थे और हम लोग इन्हीं जिन भूतों का जिक्र कर रहे थे, और हम बात करते करते उनका मजाक भी उड़ा रहे थे उन चीजों का, और कह भी रहे थे कि ये सब झूठ होता है, बहुत मजाक उड़ा, जबकि वी वर ऑल जस्ट किडिंग। सही है। तो कहती है, उसी रात 4 बजे मेरे गेट की बेल बजने लगी, और जब मामा ने डर डर के गैलरी से झांका तो वहां कोई भी नहीं था, और बेल भी अचानक से रुक गई। वो कहती हैं कि साथ में आपको ये भी बताते चलूं कि हमारे एरिया में चोरियां जो है उरूज पर होती हैं। मैं ये कि कोई पूछने वाला नहीं, मेरा एरिया का नाम हिल टाउन है और बलोच कॉलोनी पुलिस स्टेशन की हदूद में आता है। वेल, मैं भी उठ गया। आई एम सॉरी, ये लड़के निकले एंड में, आई एम सॉरी। वेल, वो कहते हैं मैं भी उठ गया, और कई बार ऐसा हुआ बेल बजती, मगर जब ऊपर से देखते तो बेल बंद हो जाती और कोई शानदार चीज वजूद ना होता। मैं डरते डरते ग्राउंड फ्लोर पे जाकर मेन गेट की ग्रिल में पे चढ़कर खड़ा हो गया और बाहर नजर जमा ली। काफी देर बाद मेरी जरा लम्हे को नजर हटी और फिर बेल बजी, तो मुझे यकीन हो गया कि ये काम इंसान का नहीं, किसी गैब का है जो कि बेल बजाया जा रहा है। आप यकीन माने, मेरी फैमिली को 3 दिन बुखार रहा और हमने तौबा की कि बिला वजह मजाक नहीं उड़ाएंगे किसी भी मखलूक का, चाहे वो जिन हो या कोई भी हो। बिल्कुल जनाब, यहाँ आप जिन्नात की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी जानवर का भी मजाक उड़ाएं तो वो भी और उसको भी बुरा लगता है। क्योंकि शो का वक्त अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। दानिश मेहदी साहब जो हैं वो स्टूडियो में दाखिल हो चुके हैं। 5 मिनट मैंने उनसे मांगता हूं। 24th यानी ये जो अभी थर्सडे गुजरा है, इस दिन हमने एक हिल पार्क में गेट टुगेदर रखी थी लेट नाइट हॉरर शो के मेंबर्स की, एक्चुअली फैमिली मेंबर्स की। बड़ा मजा आया, बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद थे, और मैं बता नहीं सकता आपको कि मैंने जब इतने सारे लोगों को देखा था तो मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप लोग इतना प्यार करते हैं मुझसे। तकरीबन शायद 1000 या 1000 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। खवातीन भी थी, फैमिलीज भी थी, लड़के भी थे, और उन लड़कों में कुछ जो बहुत ही कम मिकदार में थोड़े मन चले नौजवान भी थे, जो कि ये भूल गए थे कि ये फैमिली गेट टुगेदर है। यहाँ पे खवातीन भी हैं, फैमिलीज भी आई हुई हैं, लेकिन ये चूंकि हमारी आवाम में इस तरह के लोग पाए जाते हैं, तो मेरी उन तमाम लोगों से माजरत जिनको उन 2-4 लोगों की वजह से जहमत उठानी पड़ी, उन खवातीन से माजरत, उन फैमिली से माजरत,
जिनको शायद थोड़ी सी बात बुरी लग गई होगी। मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता रहा कि वो चुप हो जाए, लेकिन अफसोस कि मेरी भी किसी ने ना सुनी। इस गेट टुगेदर को रखने का मकसद ये था कि मैं सबसे इंडिविजुअली बात करूं, 1-to-1 कांटेक्ट हो नहीं पाया। फ्री रखने का मकसद ये था कि जितने लोग आए, क्योंकि हमारे यहाँ अब एंटरटेनमेंट रही नहीं है, लोग घर से बाहर निकल ही नहीं पाते क्योंकि है ही नहीं कोई चीज, तो फ्री मैंने इसीलिए रखा था ताकि सब लोग आए, मिल के बैठ के बात करें, ये नहीं कि छिछोरापना वहां पे करें। 90% आवाम अच्छी थी, 10% आवाम ऐसी थी, मेरा एक सेकंड के लिए मैं खुद शर्मिंदा हो गया कि मैंने फैमिलीज को बुलाया, खवातीन को बुलाया। लेकिन आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। मैं खुदा से अपने लाख लाख आप लोगों के लिए दुआएं करता हूं। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को पसंद करने का। फेसबुक पे तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये पहला शो है जिसके 14,000 मेंबर्स हैं, 14,000 मेंबर्स। इट्स नॉट एन इजी जॉब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। उस गेट टुगेदर में चूंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे शिकायत की कि इंतजाम नहीं था, लाइट नहीं थी, साउंड नहीं था, वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से पर्सनली की थी, पर्सनल मेरे उस पे थी। ये हॉट 105 की गैदरिंग नहीं थी, दिस वाज एक्चुअली मिनहाज अली अस्करीज गैदरिंग। तो इसलिए मैंने माइक का भी इंतजाम नहीं किया, लाइट का भी नहीं किया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बातें थी बताने की जो कि अंधेरे में ही, खामोशी में ही ज्यादा बेहतर होती हैं। लेकिन मेरी मिस कैलकुलेशन हो गई। लेकिन इतनी सारी औरतें का, इतनी सारी वालदाएं वहां पे आई हुई थी, इतने सारे वालिदैन आए हुए थे, इतने सारे बच्चे आए हुए थे, इतने सारे हम उम्र लोग आए हुए थे। आप तमाम लोगों के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं कितना शुक्रगुजार हूं मैं आपको बता नहीं सकता। थैंक यू सो मच। इंशाअल्लाह ताला जल्द एक और गेट टुगेदर रखेंगे, लेकिन इस बार थोड़ी ऐसी वाली होगी कि कुछ लोग ठुड्डे लेके खड़े हुए होंगे उन लोगों के लिए जो बदतमीजी करेंगे। मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा भी उस आया था, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हमारे 90% आवाम बहुत अच्छी है, लेकिन 10% आवाम जो है वो इतनी बुरी है कि वो 90% आवाम को बुरा बना देती है। अफसोस की बात है। और इनमें से मैं जानता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो ये कर रहे हैं, रीजंस भी पता है मुझे, लेकिन उनको कुछ बोलने से फर्क तो पड़ने वाला नहीं। अच्छा, अब मुझे टाइम खत्म होता जा रहा है तो मैं उस पूरे प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लड़के, एक बेचारा वहां पे, मुझे उनका नाम शहजाद, उनकी सालगिरह थी, वो भी हमने सेलिब्रेट की, तमाम लोगों ने बर्थडे विश किया। उसके बाद हमजा वहां पे मौजूद थे, हमजा साहब की एक दोस्त हैं हरीम, उनसे भी मुलाकात हुई मेरी। तो मैं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि एक फोन आता था, मिनहाज भाई किसी से बात कर ले, मिनहाज भाई ये। उस दौरान पुलिस वाले भी आ गए। जब 1000 लोगों को उन्होंने देखा जमा होते हुए तो समझे लड़ाई हो गई। उनको लगा कि ओहो पैसे खाने का टाइम आ गया, पुलिस वाले भी आ गए। इट वाज ऑल फन। बेचारे कुछ लोगों ने मुझे गिफ्ट दिए, भोगियो कुछ नाम था उन खातून का, सनम भोगियो, सारा भोगियो जो भी, उन्होंने बेचारी मुझे, किसी ने केक दिया, मेरे हाथ तक तो आया, उसके बाद वो कहां गया मुझे नहीं मालूम। बुके आया था, वो पता नहीं कहां गया मुझे नहीं मालूम। कुछ प्राइज गिफ्ट्स मुझे दिए गए थे, वो मुझे नहीं मालूम। मुझे बीच में जाने नहीं दे रहे थे, मैं चारों तरफ लोगों से घिरा हुआ था, गाड़ी के ऊपर मुझे बिठा दिया। वो सो फन। और बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि मैंने स्टेशन के, जब मैंने इतनी मिसमैनेजमेंट देखी तो मैंने फौरन स्टेशन कॉल किया, मैंने बताया उनको कि भाई इस तरह आ जाइए। कुछ सिक्योरिटी वाले भी आ गए,
फिर कुछ मैंने अपनी तरफ से अपनी सिक्योरिटीज वालों को भी बुला लिया, जो कि आप लोगों को तो नहीं मालूम होगा, जो वहां पे मौजूद थे लोग, जो कि चारों तरफ थे, जिनके साथ बैठ के फिर मैं फौरन बाहर की तरफ, आप कह सकते हैं। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से साथ दीजिएगा, इसी तरीके से सच का साथ दीजिएगा। थैंक यू। प्रोग्राम का खत्म हो जाता है जनाब। मेरे प्रोग्राम के बाद आप दानिश मेहदी को सुन सकेंगे, लेकिन इतनी बड़ी तफ ये जो हमने स्पीच दी, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं लेट नाइट हॉरर शो को भूल जाऊं। कुछ सरप्राइजेस हैं जो कि नेक्स्ट मंथ तक ऑन एयर हो जाएंगे। वो बड़े बड़े सरप्राइजेस हैं। हो सकता है कि आप में से लाखों लोग समझते हो कि ये सब ड्रामा होता है, कहानी होती है। हो सकता है आप कहते हो ये सब झूठ है, हो सकता है आप बिलीव करते हो लेकिन इस प्रोग्राम को झूठ समझते हो। लेकिन मैं आपको खुदा के सामने खड़े होकर कह रहा हूं कि ये इसमें 1% भी झूठ नहीं होता। हो सकता है कि आप इस बात को मानते हो। वक्त हो चुके जाने का, लेकिन जाते जाते एक बात, हो सकता है कि आप जिन्नात पर बिलीव ना करते हो, उनका मजाक उड़ाते हो, हंसते हो, लेकिन ये सोचिए कि जिस कमरे में आप मौजूद हैं, जिस घर में आप अभी मौजूद हैं, हो सकता है आपके अलावा भी वहां पे कोई रहता हो सकता है जो आपके सामने खिड़की है वहां कोई नॉक हो रहा हो सकता है कि आपके कमरे में भी आवाज आ रही हो कोई, हो सकता है कि आपके बिस्तर के नीचे कोई हो सकता है कि आपको अभी पानी पीने के लिए अपने किचन तक जाना हो और आप एक ऐसी चीज देख लें जिसका आपने कभी सोचा ना हो। होने को बहुत कुछ हो सकता है, उसके लिए बिलीफ की जरूरत है। अपना खास ख्याल रखिएगा। टेक केयर। शब खैर। खुदा हाफिज। जाते जाते सिर्फ ये बताता चलूं कि आप लोग अपने खत हमें भेज सकते हैं 3105 पे, या पे अपनी ईमेल्स djminhaj@radio.fm पे भेज सकते हैं, या फेसबुक पे जाइए, उधर लिखिए द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी। लेकिन ये कभी ना सोचेगा और ना ही मजाक उड़ाएगा, ना ही चैलेंज करेगा। ये मैं आपको अपने अल्फाज बता रहा हूं, वरना क्या से क्या हो जाए किसी ने नहीं देखा।